सर्वोपचाराधे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसोजाध्यक्षो सूर्यो जातो श्रोत्राभ्यासमुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सी अभिकी। आरती श्री यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
जय सिया राम। अभी मंगलाचरण और व्यासपीठ पूजन संपन्न हुआ। समिति से आग्रह है अविलंब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पूर्ण करें। तत्पश्चात पूज्य महाराज जी की कथा प्रारंभ होती है। सत्येंद्र अग्रवाल जी से आग्रह है अविलंब वह भी आ जाएं। समिति के साथ दीप प्रज्वलन में आप भी रहें। श्री सत्येंद्र अग्रवाल जी से समिति दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कराए। हरि ओम। साज्यं च वरति संयुक्तं वहिनां योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश्य त्रैलोक्ये भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद्घोरा दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रत्यक्षदीपनारायणाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। बोल यज्ञनारायण भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मानस मर्मज्ञ पूज्य महाराज जी से आग्रह है वह श्री राम कथा का शुभारंभ करें। हरिओम। श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् रसायना छंदसा मंगलानाम करितारो वंदे वाणी वीणा नमस्कार
तेजस्तेषां त्यजायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमले बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक घड़ी आधी घड़ी आजो में पुण्या तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। जनक राज की लाडली ने मेरी ओर स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो हे वृंदावन वास। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सादर शिव ही नाई अब माता सादर शिव ही नाई अब वरनहुँ विशद राम गुण गाथा वरनहुँ विशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन चरानन माता जय गज बदन गजानन माता जगति जननी मिनी दुख दाता जगति जननी मेरे दुख दाता सादर शिव ही नाई अब माता वरनहुँ विशद राम गुण गाथा सादर शिव ही नाई अब माता सादर शिव ही नाई अब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो पंडाल में विराज समस्त संतन की जय सब भक्तन की जय हो बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो ओम नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। आइए हम लोग इस कलिकाल के कलिश को शमन करने वाली भगवान शिव के कंठ से संप्रवाहित यह कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की पंक्तियों पर सहज विश्वास करते हुए हम सभी खष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज के जो यजमान हैं, यहीं ओबरा नगर में निवास करते हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, बड़े सहज और अनेक भी तीर्थ करके आए, तो राम भक्ति में और धर्म में आपका बड़ा मन लगता है। ऐसे श्रीमान रामयश पांडे जी, पत्नी का नाम मैं भूल गया, हाँ, श्रीमती आदरणीय सुधा पांडे जी, जो उनका जैसी धर्मपत्नी नाम है वैसा ही काम है। और सुधा माने अमृत होता है, आप जानते हैं। इनके जीवन को अमृत में, धर्म की ओर हमेशा अग्रसर करती रहती हैं। तो ऐसी सहधर्मिणी बहन जी की व्यासपीठ दोनों के लिए
युगल के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। साथ ही हमारे अनेकानेक ऐसे जो श्रोता बंधु हैं और इस कथा को पूर्णता में लगे श्री राम कथा समिति के पदाधिकारीगण, बाबा ने तो उत्तरकांड में यहां तक कह दिया कि श्रोता भी धन्यवाद का पात्र है और कार्यकारिणी में जो लोग करता धरता है वो भी, लेकिन वो भी प्रणाम योग्य हैं और वह भी परमात्मा का उतना ही फल और उतना ही कृपा प्राप्त होती। कहा कौन महाराज? कहा कहीं सुनहि अनुमोदन करें। कहने वाला, सुनने वाला, कराने वाला तो है ही, अनुमोदन कर। जो दुकान पर बैठकर, चौराहे पर बैठकर ये कह रहा है कि काम में अच्छा हो रहा है, समर्थन, अनुमोदन माने समर्थन करना, अच्छे कामों का समर्थन करने वाला व्यक्ति भी यश का, पुण्य का भागी होता है। ये श्री रामचरितमानस दर्शन करा रहे हैं बाबा। इसलिए सभी ऐसे महानुभावों को जो अपने दुकानदार से, चौराहे से, गलियों से, जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो ऋचुगबानी, के आधार पर हम प्रणाम करते हैं। आइए आज का जो दृश्य है वो कुल मिला के कथा का फोकस जो रहेगा भरत चरित्र पर रहेगा, लेकिन जो कल की कथा अधूरी छूट गई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। कल आपने झांकी के माध्यम से देखा होगा कि कैसे सुंदर केवट ने भगवान के चरण धोए। केवट बड़े भाग्यशाली हैं। दुनिया में हमारे परमात्मा के या तो यवध में चरण धोए गए थे, रत्नों के पात्र में, माणिक्य के पात्र में, या ससुराल में जनकपुरी में, लेकिन वहां सिंगबेरपुर, जब आप लखनपुर यानी जो आजकल लखनऊ है उधर जाने लगेंगे तो वहीं लाल गोपालगंज से 14 किलोमीटर पहले बाएं हाथ सिंगबेरपुर है। रामचौरा करके वहां पर गांव है, वहीं भगवान वही निषाद राज का आज भी महल है। और केवट ने पार किया। भक्ति का बहुत सुंदर अप्रतिम दर्शन कल आप लोगों ने किया। उसके बाद कहते हैं कि जब गंगा पार कर लिया तो भरद्वाज ऋषि के पास गए। ये भरद्वाज कौन है? भरद्वाज दुनिया में एक ऐसे ऋषि हैं जो मन के गति से चलने वाले विमान के निर्माता हैं। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू खोल करके दुनिया भर को ज्ञान देने का काम किया, वैसे ही प्रयाग में तो रहते हैं लेकिन काशी में भी बहुत बड़ा ज्ञान का एक केंद्र, नॉलेज सेंटर खोल करके काम किया। कहा इसका प्रमाण बाबा ने लिखा क्या? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, किन्हि राम पद अति अनुरागा, किन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज आश्रम प्रभु आए। भरद्वाज का जीवन धन्य हो गया। आज जगत के पालनहार आए। भगवान का वही प्रश्न, हे गुरुवर आप तो सब कारण को जानते हैं, हमें 14 वर्ष इसी जंगल में रहना है, सो आपसे मैं ये पूछने आया हूं कि मेरे लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। मेरी शर्त एक है कि मैं जहां रहूं मुनि उद्वेग न पावई कोई,
मेरे रहने के कारण से किसी साधु संत आचार्य कोई साधक कोई किसी को ऐसे को कोई कष्ट न हो मेरे रहन सहन से। उद्वेग माने पीड़ा, मेरे रहने से किसी को कोई पीड़ा न हो, कोई ऐसा स्थान। भरद्वाज ने कहा ये मैं नहीं बता सकता। यही पास पर वाल्मीकि जी का आश्रम है। हे रघुनाथ, आपको उचित मार्गदर्शन। देखिए, हम लोगों से कोई दुनिया का कोई प्रश्न पूछे, सबका हम लोग उत्तर देना जरूर उत्तर देते हैं, आवे चाहे न आवे। यहाँ यह कथा दर्शन करा रही है, जो आता है, जो आपने संतों से शास्त्रों से दर्शन किया है वही बताइए। हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप नहीं आए हैं। जो आता है बता दीजिए, हमें नहीं आता, अभी मेरी जीवन में थोड़ी सी और आगे जाने की आवश्यकता है। अब कुछ लोगों को तो ज्ञान की खुजली हो जाती है। जब मैं उधर सहरसा, उधर जब बिहार में जाता हूं अनुराग जी, तो वहां कई लोगों का प्रश्न होता है, महाराज जी वो रावण को 10 सिर थे, बीज भूसा, तो करवट कैसे सोता रहा होगा? यह भी एक प्रश्न आता है। एक ने प्रश्न कर दिया, अच्छा ये बताइए, आप बहुत कथा करते हुए बताओ भाई। कहा जब रावण के सिर में दर्द होता होगा तो दशानन है, 10 शीश है, तो मंदोदरी कौन वाले सिर में विक्स लगाती होगी? तो ये खुजली वाले प्रश्न है, परेशान करने वाले। भैया हमको नहीं आता, मैं आगे गुरुओं से पूछ के कहीं। इसलिए भरद्वाज जानते हैं कि सरकार है, ये जगत के पालनहार हैं। उस समय सबसे ज्ञानी और सबसे आध्यात्मिक ये कूलर जो है इस पर हवा दे रहा है, इसलिए खड़खड़ खड़खड़ जो हो रहा। तो थोड़ा सा और उसे ऐसे ही टर्न करके बाईं ओर। तो आप जरा विचार करिए। कहा कि मैं पात्रता नहीं रखता आपके बताने के लिए। आपके बताने की जो पात्रता है ना, इस समय पूरे ब्रह्मांड में पूज्यवर वाल्मीकि जी हैं, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि दृष्टा ऋषि है। दृष्टा ऋषि समझते हैं? जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे ना, उसमें कोई कमेंटेटर रहता है, जो देखता है वही बोलता है। वैसे पूज्यपाद वाल्मीकि जी भगवान के कार्यकाल में ही थे। इसलिए जो रामायण नाम का ग्रंथ लिखा, आदि ग्रंथ, उन्होंने जो देखा वही लिखा। इसलिए आदि ग्रंथ राम कथा का सबसे आधारभूत ग्रंथ वाल्मीकि रामायण माना जाता है। भगवान चले हैं, जरा झांकी का दर्शन करिए। मैं इसमें विलंब सोच रहा था कि सभी लोग, लेकिन बहुत लोग वंचित रह जाएंगे। आइए कथा अब अपने रस में डूबने जा रही है। भरद्वाज के निर्देशानुसार भरद्वाज के पास, भैया जाओ, शिष्यों से कहा जरा वाल्मीकि जी के हैं, इनको छोड़ के आना। सुनी मुनि बचन 50 आए। कितने लोग आ गए? 50 लोग। सकल कहीं मग दीख हमारा। इस सब लोग क्या कहते थे? रास्ता मेरा देखा हुआ है, मेरा देखा हुआ है, मैं ले जाऊंगा। ऐसे सुनी मुनि बचन 50 आए, 50 आ गए। भगवान ने कहा नहीं, थोड़ा कम करिए। इसका क्या दर्शन है? इसका दर्शन है कि जहां बहुत लोग भीड़ बताती हो वहां जाइए, वहां जाइए, वहां नहीं। बताने वाले बहुत मिलेंगे, भटका देंगे। इसलिए रास्ता अपना वहीं पकड़िए जो आपको लक्ष्य तक ले जाए। तब मुनिवर क्या किया? शिष्य 4 पठाए, 4 शिष्यों को भेजा। यही 4 हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अथवा चारों वेद। भगवान कहते हैं हम शास्त्र के आधार पर यात्रा प्रारंभ करेंगे, इसलिए 4 लोगों के साथ यात्रा प्रारंभ किया। अपनी यात्रा शास्त्र के आधार पर करिए। यही गुरु नानक ने भी कहा, अभी कल कहा ना, दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। शास्त्र क्या कहता है? मातृदेवो भव, पितृदेवो आचार्य देव। इसलिए ऐसे शास्त्र के मार्गदर्शन में चले। रास्ते में बहुत ढेर सारा जंगल पड़ा, वाल्मीकि आश्रम जा रहे हैं। अब जरा सोचिए,
प्रयाग से यात्रा आगे बढ़ रही है तमाम। तो जो गांवों के हैं, अरे 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 वो देखो कि ऐसा तो देखा ही नहीं, ये विधाता ने बनाया है, आप और प्रगट भय विधि न बनाए। हमें लगता है इसी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ऐसी जोड़ी जा रही है। एक सांवलाल दिखता है, एक गोरा दिखता है, उसी बीच में एक एकदम से लगता है कोई महारानी, कोई देवी है। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जैसे ब्रह्म के और जीव के बीच में आचार्य, जीव के आचार्य है लक्ष्मण ने कहा, ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया हो। तो कहा कि समर्थ दौड़ी बिलो कहीं जाई, जो सामर्थ्यवान है वो दौड़ के देख आते हैं, लेकिन जो बालक हैं, वृद्ध हैं, कर मीजई पछताएं, वो हाथ मींजते हुए पछताते हैं, हम नहीं देख पाए। भगवान पहुंचते हैं आगे, बड़ा सुंदर झांकी। गोस्वामी तुलसीदास जी, आप वहीं पहुंचिए ना, उसी जंगल में अपने को एक बहुत बड़ा सा बट वृक्ष, बहुत पुराना, जिसमें कई शाखाएं नीचे तक आ जाती हैं, वहां पर एक पत्थर सा लगा हुआ है। भगवान भगवती के साथ वहीं बैठ जाते हैं। कुमार लक्ष्मण ठीक पीछे दाहिने, दक्षिणों लक्ष्मणे यस्य बामे च जनकात्मजा पुरतो मारती यस्य, हमेशा ईशान कोण पर ही, मतलब दाहिने तरफ ही, याम में भागे समातिष्ठ लक्ष्मणम सन्निधो कुरु, याम भागे दक्षिण भाग में, इसीलिए विराजे हैं, सजग हैं। ये जो आप देखते हैं अमांडो कमांडो ना, लक्ष्मण जी एकदम महाराज सजग हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं। बहुत समय भगवान जब बैठ गए तो कंटक कांटे बहुत कोमल कोमल पैरों में, तो कांट हम लोग तो किससे लेते हैं, पिन ले लेते हैं, सुई ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। भगवान के पास कुछ नहीं है, वो कंटक से ही कंटक निकाल रहे हैं। अभी कंटक निकाल ही रहे हैं, भगवती पकड़ लेती हैं। निकुले निकुले लक्ष्मण जी कांटे ले आते हैं, उनके कांटों में, कांटों से कांटे निकाल रहे हैं। एकदम पूरे पैरों में प्रभु के छाले हो गए हैं। माँ अपने आंचलों से ठाड़े हैं, फिर खड़े हो गए। ठाड़े हैं नवद्रुम लताएं, नवद्रुम लताएं माने जो नई नई लताएं हैं। भगवान अपने हाथों से जरा झांकी देखिए, ठाड़े हैं, नवद्रुम ठाड़ लिए, हाथों से पकड़े खड़े हैं। तब तक देखते हैं कि नगर बधूटी, गांव गांव से तमाम माताएं, पुरुष वर्ग तो सरकार की ओर है। भगवान बढ़ गए आगे, पुरुषों से, पुरुष पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कैसे हैं प्रभु, हमारे घर भी चलिए ना, हाल चाल करते हैं। इधर सारी माताएं आ जाती हैं। माताएं भगवती का दर्शन देखिए, वही भगवती हैं जो अपने पति को दुल्हा बने कल नहीं देख पा रही थी, मणि के खंभों में जिन्होंने दर्शन किया था। आज वो पूछ रहे हैं सारी सखियां, ये जो गोरे वाले हैं वो कौन हैं आपके, अरे जी सांवले वाले हैं ये कौन हैं, और आप लोग क्यों यहाँ जंगल में आए हैं? भगवान दिख कैसे रहे हैं? कोटि मनोज लजावनी हारे। क्या कहा? आइए इन चार चौपाइयों को बड़े भाव से गाइए। आज का प्रसंग क्या है? कोटि मनोज। कोटि मनोज माने, कोटि माने लाखों लाखों, कामदेव जिनको लाखों कामदेव भी हैं जो शर्मा जाते हैं, ऐसे लाखों लाखों कामदेव को पछाड़ने वाले। जो ही केवट को आगे प्रसंग हुआ है ना, तुरंत केवट के बाद ही है, और भरद्वाज के आश्रम में गए हैं, और भरद्वाज से तुरंत जो है ये वाल्मीकि जी के पहले बड़े भाव से इन चार चौपाइयों को वृद्धावस्था वाले भी इसे गा सकते हैं बड़े भाव से जी। कोटि मनोज लजावनि हारे, कोटि मनोज लजावनि हारे, तुमके कहूँ तो लजावनि हारे,
मंजूल बानी सोनी चले हैं मंजूल बानी सकुची सी है मन मुस्काही सकुची सी है मन महु मुस्काही नहीं बिलो कहते धरनी नहीं बिलो कहते धरनी दुई सको चती बरबरनी सकू चती बरबरनी कोटि मनो कोटि मनो कोटि मनो कोटि मनोज लजावन हारे। सुनो भैया थोड़ा सा और बढ़ाना। कोटि मनोज लजावन हारे सुमुखी कहूं को आहि तुम्हारे। ये जो कोटि कोटि कामों को लजा रहे हैं इतने सुंदर कौन है? और कहा कि हे मृगनयनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे बरानने सुंदरी, हे मैया जैसी लगने वाली अन्नपूर्णा। आप माँ ने इतना ही सुना, विधु अंचल ढांकी, थोड़ी सकुची सी सकुचा गई अपना आंचल से और चेहरे को ढक लिया, थोड़ा दिखाई दे रहा है इधर। तीन ही बिलो की बिलोकति धरनी, पहले ठाकुर को देखती है, फिर थोड़ी सी शर्मा के, थोड़ी सकुचा के पृथ्वी की ओर देखती है। सारी माताएं समझ गई रिश्ता मधुर है। शायद ये कहना चाहती हैं कि ये हमारे पति हैं, ऐसा लगता है, देखने से भी पत्नी लगते हैं। लेकिन मैया ये नहीं कही, सकुचा गई। और विधु अंचल ढांकी, विधु माने चंद्रमा, आंचल से अपना चंद्रमा जैसा मुखमंडल को ढक लिया और मर्यादा में हो गई। और परिचय अपने पति का नहीं कराया। क्या कहा? हरि सहज शोभाय सुभगितन गोरे सहज शोभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे नाम लखन लघु देवर मोरे बहुरी बदनी विधु अंचल ढाकी बहुरी बहुरी बदन विधो चंचल ढाकी बहुरी बदन विधो अंचल ढाकी पियतनो चिताई भौह करवा के
खंजन मंजू तिरछे नैननी खंजन मंजू तिरछे नयनी निज पति कहे तिन्हि सिय सैननी निज पति कहे तिन्हि सिर सयनी भैया मुदित सब राम बूटी जय हो सब राम बगोटे कहिराय राशि जन लूटी रंग कहिराय रास तन लूटे सहज स्वभाव सुभगतन गोरे सहज स्वभाव सहज स्वभाव सहज स्वभाव सहज स्वभाव है? कैसे हैं सुभग तन गोरे। जो वो गोरे वाले हैं ना, बड़े सहज स्वभाव वाले, कहीं सहज स्वभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन माँ को अपने बच्चे के अंदर हमेशा ये माँ बता रही है, इसलिए कैसे कह दे कि झगड़ालू है। माँ तो अपने बच्चे को हमेशा अच्छा ही बताएगी ना। तो जरा सोचिए, गांव की सारी नारियां हैं जो इतनी सुंदर माँ को कभी देखा नहीं है, सब अपलक देख रही हैं। मैया से पूछती कौन है, ये वाले क्या लगते हैं, ये वाले क्या लगते हैं, दो ही तो लोग हैं। कहा पहले तो पति को बताना चाहिए, नहीं माँ ने नहीं बताया। कहा सहज स्वभाव सहज तन गोरे, जो बड़े सहज हैं, सरल स्वभाव वाले हैं। ये कौन है, इतने झगड़ालू हैं कुमार, लेकिन सहज स्वभाव सरल। क्या क्या उपमा माँ बता रही है। माँ अपने बेटे को थोड़ी कहती है झगड़ालू। अगला पंक्ति देखिए कैसा सुंदर निवेदन किया है। नाम लखन, इनका नाम लखन है, एक ही देवर नहीं है, दो और अयोध्या में है। ये कौन है, कहा नाम लखन लघु देवर मोरे। जय हो। देवर तो और भी है, इनसे बड़ा भी देवर है एक मेरा भरत। इसलिए मां बहुत कुछ कह गई। नाम लखन लघु देवर तन विधु, कहा फिर अंचल ढाकी अपियतन पियतन कैसा देखा, भौह कर बाकी, शर्माते हुए जैसे इस आधी आंख से भगवान की ओर देखा। वाणी से नहीं कहा। निज पति कहो मंजुल खंज तिरछे नयनन, आंखों की तिरछी करके पलकें झुका लिया। आगे आप जानिए मेरे क्या है, सब समझ गई। ये तो बड़ी संकोच करती है, बहुत शर्मा रही है। हम लोग समझ गए आपके पतिदेव है ना। तब मां ने कहा भाई मगन सब ग्राम बधूटी, गांव की बहुएं, गांव की माताएं, गांव की जो गंवारे, जो भी कह लीजिए, सब मगन हो गए। मानव रंक, जन्म जन्म का जैसे दरिद्र कोई हीरा जवाहरात पा जाए, वैसे दोनों की जोड़ियां अपलक देख रही हैं। मैया से पूछती हैं आपको सास हुई है? राम बनना, सीता बनना बड़ा कठिन है, हम लोग कहां कर पाते हैं। भोग, राजभोग, वो एयर कंडीशन कमरे जो हम लोगों को नसीब जीवन में नहीं हो सकता। 7 आंगन के महल में रहती थी, 5.25 क्विंटल पराग पुष्पों की पंखुड़ियां गिराई जाती थी, तब मां पलंग पर से अपने पैर नीचे रखती थी, इतनी कोमल। हाँ कहा एक नहीं, हमारी 3-3 सास है।
क्या सुंदर। इधर इन दोनों के बीच में, माताओं के बीच में मैया बैठ करके वहां नगर बधूटी, भाई मगन सब नगर बधूटी से बात कर रही है। जरा सरकार की ओर देख लीजिए, सरकार की ओर गई। सरकार क्या, सारे लोग बैठे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुमार लक्ष्मण खड़े हैं, सरकार बैठे हैं। कहा प्रभु ये कौन सा रूप बनाए हैं, ये आपका रूप असली नहीं लगता, आप साधु संत नहीं दिखते घर से, आपकी लंबी लंबी भुजाएं और ये आंखें, एक श्यामला बदन, ये सुकुमार, आपके राजकुमार का की तरह लगते हैं। ये जो आपने जो बनाया है रूप, ये असली रूप नहीं है आपका, आपका ये रूप बनावटी लगता है, आपका रूप कुछ और है। आप कौन है? भगवान कुमार लक्ष्मण बिना संकेत के बोलते नहीं, एकदम खड़े हैं अनुशासन में। अच्छा, आप जो भी हैं, एक प्रार्थना हम लोग करें, आप मानेंगे? देखिए जंगल में रहने वाले कोल भील, भगवान क्या क्या बात है, वही भगवान है जो आपस में छुआछूत, भेदभाव, ऊंचा नीचा है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। हमारे सब हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। जंगल में रहने वाला कोल हो, भील हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, गिरिवासी हो, सबको गले से लगाकर भगवान पूछी कुशल निकट बैठा, कंधों पर हाथ रख दिया। कहा बताओ क्या चाहते हो? कहा हम लोगों की एक चाह है। कहा क्या? आप हमारे घर चलेंगे क्या? हम लोग कुछ आपकी सेवा करना चाहते हैं, सुंदर फल फूल मिठाई जो हम लोगों के पास है प्रभु, हम लोगों का जंगल वाली मिठाई मिलेगी, वो आपके यहाँ की राजभोग नहीं मिलेगी। ये सारे वनवासी बहुत सुंदर आग्रह कर रहे हैं। आप ये ऋषि मुनि नहीं हैं, संत नहीं हैं, आप तो राजा बाबू लग रहे हैं। आइए दर्शन करिए। हमारे अविनाश ओझा जी जो मिथिला के रहने वाले हैं, इस भजन को बड़ा प्यारा गाते हैं, इसलिए उन्हीं की वाणी से। हम बनवासी रे, जय हो। हम बनवासी रे, कोला भिलके बेटवा रे, कोला भिलके बेटवा, तू त राजा बाबू हुआ, 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 तू त राजा बाबू हुआ। और क्या? घरवा माई बाप हुई है, छोट भाई हुई है, घरवा माई बाप हुई है, और छोटे भाई हुई है, घरवा माई बाप हुई है, और छोट भाई हुई है, तो हर तपस्वी के भी सवार, तो हर तपस्वी के भी सवाई, लागता बनौआ, तू त राजा बाबू हुआ, तू त राजा बाबू हुआ, राजा राजा बाबू हुआ, राजा
राजा बाबू हुआ तोता राजा बाबू हुआ तोता राजा बाबू हुआ। मीठी मीठी ताली। क्या बात। आज हमारे घर रहवा की नहीं सच कहा। आज हमारे घर हमारे घर हमारे घर रहवा की नहीं सच कहा। मनवा पागल भइल बा मनवा पागल भइलवा मनवा पागल भइलवा तोहर देख के सुभुआ तोता राजा बाबू हुआ तोता राजा बाबू हुआ तोता राजा बाबू हुआ। राजा राजा बाबू हुआ राजा राजा बाबू हुआ तोता राजा बाबू हुआ तोता राजा बाबू हुआ। अंतिम अंतरे का दर्शन करिए। कहमा आसन लगाई जवन खैबा खियाई। कहमा आसन लगाई जवन खैबा खियाई। कहमा आसन लगाई जवन खैबा खियाई। कहमा आसन लगाई जवन खैबा ले आई। हवा बनवा में मिली जय हो। इहा
हवा बनवा बनवा में मिली तो है बन फल खतौआ तोता राजा बाबू हुआ 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 तोता राजा बाबू हुआ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वनवासियों ने इतना स्वागत किया कि भगवान उन कोल भीलों में एकदम द्रवीभूत हो गए। कहा भैया मैं सबके घर पे चलता, सबके प्रसाद पाता, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पिता वचन में नगर, मैं नगरों में किसी के घर जाने के लिए थोड़ा सा एक संकल्पित हूं, इसलिए मैं वन में ही रहूंगा। अभी मैं ना वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर जा रहा था, तो ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूं, ये मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ 4 ऋषि हैं, तो इसलिए बड़ी धूप थी भैया, इसलिए बट आपने बड़ा अच्छा स्वागत। दोना रखे रखे राखे से पानी, दोना दोना समझते हैं ना, पत्तों का वो दोना, उसमें शीतल शीतल कुएं से जल लाकर चारों तरफ दोने में रखा, जिससे शीतल हो जाएगा। जब तक थोड़ा समाचार हाल चाल पूछ रहे हैं तब सरकार पिएंगे। बहुत ये तपसी का बेस जैसे लागत आ बनौआ तू तो राजा बाबू हुआ। आपका ये वेशभूषा बनावटी है सरकार, हम लोग पहचान गए हैं, आप सरकार हैं। बहुत सुंदर संवाद है, इसको मैंने 1 घंटे में रखने का प्रयत्न किया। आइए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। संदीप बाबू आज बहुत विलंब कर दिए, रह गए थे जी जी। अकेले है ना देवी जी? ये ठीक है, खम्भों से आपको देख लेंगी जैसे कल माँ ने देखा था जी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा आप विचार करिए, भगवान वाल्मीकि के आश्रम में गए हैं, जो बात भरद्वाज से बताया है वही वहां बताने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा हमसे मत बताइए, मैं जानता हूं जो आपके पीछे हैं ये शेषनाग हैं, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन, जो पृथ्वी का भार तारने के लिए आए हैं। आप जगदीश माया जानकी, मैं मैया को भी जानता हूं, वो उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। मैया वहां पर गुड फील कर रही हो, अच्छा लग रहा है? आदरणीय सुमन खत्री जी से मैं पूछ रहा हूं, आपको वहां अच्छा लग रहा है ना? अच्छा है, ठीक, बैठो जहां बैठना चाहो। हमारी बड़ी पुरानी श्रोता है, 10-12 साल हो गया इसे, और बहुत लाड करती है मैया। तो मैं कह रहा था कि जरा विचार करिए, कहते हैं कि मैं सब जानता हूं। कहा प्रभु देखिए हमारा प्रश्न वही है कि हमें 14 वर्षों तक रहना है। देखिए भगवान का प्रश्न, जल्दी से दर्शन करिए, क्योंकि आज का जो फोकस है वो कुमार भरत है। आज कथा का जो रस है 2-2.5 घंटे उसी पर हम लोग आनंद लिया जाएगा। वैसे तो कुमार भरत की कथा 9 दिन की है, लेकिन आज हम लोग 1 दिन में थोड़ा दर्शन करेंगे। आइए, वाल्मीकि का प्रसंग आपने अनेक बार हमसे सुन लिया है, लेकिन थोड़ा सा दर्शन करिए। हम 14 वर्षों तक कहाँ रहे, यही प्रश्न मैंने गुरुदेव से किया था। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आपका मार्गदर्शन करने में थोड़ी सी सचा रहा हूँ, आप यहीं चले जाइए। हम सबके गुरु वाल्मीकि जी हैं जो त्रिकालदर्शी हैं, वहीं आपका मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो आप बताइए ना। वाल्मीकि जी ने कहा अगर मैं कहूँ तो एक प्रश्न का उत्तर दोगे राम? कहा क्या? कहूँ न कहाँ जहां तुम नहीं, तुम ये स्थान मुझे बता दो तुम जहां नहीं हो। कहा प्रभु तो मैंने बता दिया ना कि वो तो आपने सब, अब उसकी चर्चा मत करिए। विप्र रूप विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, मैं मनुज हूं, इस समय आपके चरणों में हूं, उसके बारे में बताइए। कहा तुम्हारी कोई अपेक्षा
कहा हमारी एक अपेक्षा है। कहा क्या? कहा मुनि उद्वेगन पावई कोई, जहां मैं रहूं ना वहां कोई मुनि साधु संत उद्वेग माने पीड़ा, मेरे रहने से उसे कोई पीड़ा न हो, उसे भजनों में, उसे माला में करने में कोई व्यवधान न बनूं, किसी के उपासना में, साधना में, किसी की यात्रा में, किसी का अपनी योगिक क्रियाओं में मैं बाधा न बनूं। मैं अगर सहयोगी नहीं बन सकता, कोई ऐसा निर्जन अकेले रहने का, किसी को व्यवधान न डालने वाला कोई ऐसा स्थान है? कहा है। मैं पहला स्थान बताऊं, ऐसा स्थान का कौन? क्या बात है, देखिए वाल्मीकि जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। आपको पहले दिन निवेदन किया था, मैं कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा। शिवनाथ जी से मैंने एक आग्रह किया था कुछ सामान की, वो अभी तक मंच पर नहीं पहुंचा, तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिएगा कि वाल्मीकि जी कह रहे प्रभु हमारी अगर हमको आप लाड करते हैं ना, तो आप उसके हृदय में रहिए। किसके हृदय में? कहा जो आपकी कथा सुनता हो। क्या बात है, कथावाचक के लिए नहीं कहा, कहा जो आपकी कथा हृदय से सुनता हो और जिसके कान आपकी कथा सुनते हुए न आघाते हो, उसका आप मंगल करिए, उसके आप हृदय में रहिए। वहीं और जो आपकी, ऐसे नहीं कहा कथा सुन, कथा तुम्हार सुन ही शुभ नाना, कथा तुम्हार सुन ही विधि नाना भी लिख सकते, शुभ नाना, शुभ माने मंगल करने वाली। हे नारायण, आपकी मंगल करने वाली कथा, नीचे के छंद में है, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। ये सरकार की कथा मंगल ही करती है, अमंगल को हरने वाली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सो दशरथ अजिर बिहारी। बोल पड़े वाल्मीकि जी के स्वर से स्वर मिलाइए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुने शोभना, कथा तुम्हारी भरही तो कहते हैं कि जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनहि शुभ नाना, भर ही निरंतर, लगातार, कंटिन्यू, जो हमेशा भरता हो ही न पूरे, जो परमात्मा की कथाओं से अघाते न हो, प्यासे रह जाएं, तिनके ही उनके हृदय में। प्रिंस सीए बाबू आपके लिए, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे, उनके हृदय में आप निवास करिए। ये बाबू जरा खड़ा हो जाओ, इनके लिए जोरदार ताली कर दीजिए। यहीं पर देखिए बच्चा बैठ जाइए,
सामान्य सहज बाढ़ई पूत पिता के धर में, खेती बाढ़ई अपने घर में। संदीप जी यहीं रहते हैं, प्रीत मिलन छोटी सी एक दुकान है, शॉप मानिए उसको, काउंटर बैठते हैं सामान्य से, लेकिन नियमित परिवार के प्रति, अपने भाई के प्रति, दुइये भाई हैं, नहीं पता लगता कौन किसके बच्चे हैं। मैं बड़ा गहरा उस परिवार से जुड़ा हूं लंबे समय से। साधना रंग लाई, आज सर्वोच्च पद पर इनका चुनाव हो गया और बहुत अभी सीए हो गए ना, कहां पर है, दिल्ली में, जय हो। तो ये बड़ी बात है, बच्चे आप करते जाइए, सत्कर्म करते जाइए, बच्चे सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो माता पिता की पुण्याई है। बिटिया डॉक्टर हो गई, दामाद भी डॉक्टर है, बड़े और सब बड़ा सुंदर। तो मैं निवेदन कर रहा था, मैंने इसलिए कह दिया कि भाई समाज में कथा में कहेंगे तो आगे हमको बहू की भी तो चिंता करनी है, तो प्रचार प्रसार अभी से प्रारंभ रहे। तो बहुत तेजस्वी बड़ा आध्यात्मिक परिवार। तो कहते हैं कि तिनके ही तुम कहूं गृह अपना घर बनाए। देखिए 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया है, 4 कर्मेंद्रियां, 5 और 4 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 कर्मेंद्रियां। कौन कौन हो गए? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। जय हो। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 14। और जो मुख्य रूप से देखिए इन 14 का दर्शन करिए बिना गेय। पहला कहते हैं जो आपकी कथा सुनते हो, चरण राम तीर्थ चले जाऊं, जो तीर्थों की यात्रा करते हो, जो भगवान को देख के शीश झुकाते हो, जो गौओं को देखकर, गंगा को देखकर, गायत्री को देख करके उनका सम्मान करते हो, जो माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, या भारत माँ है, मेरी मैया है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस पर स्वच्छ में कहते हो, उनको प्रणाम करते हो। तुम ही निवेदित भोजन कर ही, पहले आपको खिलाकर फिर खाते हो। आतिथ्य पानम गृहे, जो पहले किसी न किसी अतिथि का भोजन रोज उसके घर में गिरता, जूठन गिरता हो, अकेले नहीं, तेन 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 भुंजीता, अपने खाना अपने बनाना है, ये ठीक नहीं। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जवाई दे ही बहु दहाना। अमावस्या, कल अमावस्या आ रही है, कल की अमावस्या जीवन में शायद मिलेगी, ये मैं मंच से कह रहा हूं। ऐसी 5 विशेषताएं हैं कल की अमावस्या की, जो बहुत दिनों बाद ये योग बना है। यह पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है। यह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल आके यहां सब दान कर दीजिए, लेकिन इसमें दान किया हुआ 1 लाख गुना आपको फलदायी था। जरूर करिए, 1 रुपया ही तो चावल, कोई कप, कोई वो कल चूंकि सोमवार है, श्वेत चीज, और कल का अनुष्ठान सिद्धदात्री है। उसके बारे में, कल अमावस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे कि क्या क्या लाभ है। कल जरूर आइए, कल पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है। चूंकि जितने भी पुरुषोत्तम मास में मंगलवार होते रहे, उसमें सब में भंडारे होते रहे, सब में। आप देखो जाकर, यहां तो हम देखते हैं पुरुषोत्तम, पश्चिमी यूपी में देखो, हरियाणा में जाकर देखो, राजस्थान में, क्या पुरुषोत्तम मास में। अभी हरियाणा में प्रदीप जी की कथा थी शिव पुराण की। आप सोचिए कि 5 करोड़ चल रहा है, टीवी चल, इतने लाख लोगों ने भोजन किया, वो किया, इतनी दक्षिणा, बड़े मन के लोग खड़े होते हैं। हमारे यहां कल परसों मंगलवार है, जो पुरुषोत्तम मास का प्रतिफल है, उस दिन जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। ये संकेत हमारा विशेष है, वो समझेंगे लोग किसके लिए है। तो इसलिए भागने से काम नहीं चलेगा। मंगलवार मिल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान है, जीवन 2 बार थोड़ी मिलेगा, कौन सी बड़ी बात है। कमर कस के तैयार रहे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि तुम ही निवेदी, इसलिए अमावस्या को तर्पण किसका होता है? तर्पण पितरों का, पिताजी, बाबा जी, बाबा के बाबा जी, बाबा के, जो भी पितरों का
पितर प्रसन्न होते हैं तो क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है, यश मिलता है, कीर्ति बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, आयुरोग्यता बढ़ती है। तर्पण होम हवन कब होता है? पूर्णिमा को, अमावस्या को तर्पण। और हमारे भाई साहब हर अमावस्या को नहीं, रोज हवन करते हैं। जी जी, जय हो। एडोकेसी में रहते हुए, ये बड़ी बात है। तो अग्निहोत्री नियमित होम करने वाला व्यक्ति, तो उसके चेहरे पर पूरा शरण महाराज गायत्री का आ जाएगा। अगर नियमित केवल 5 ही आहुति पंचदेवों को कल कर दे, उसके चेहरे पर तेज आ जाएगा, क्योंकि वो पंच महाभूत की रक्षा कर रहा है। ब्रह्म को सीधे जाती है अग्नि के मुख से, गाय के मुख से, वेद पाठी ब्राह्मण के मुख से ब्रह्म पाता है। जब ब्रह्म से पूछा गया आपकी मुख कौन है, कैसे खाते हो? कहा ब्राह्मण का मुख मेरा है, गाय का मेरा है, अग्नि का मेरा है, इससे मैं प्राप्त कर रहा हूं, शास्त्र कहता है। इसलिए अग्नि को भोजन दे रहे हैं तो सरकार को प्राप्त हो रहा है, जगत के पालनहार को प्राप्त हो रहा है। इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम न मम, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भावना से जो दिया ये तुम्ही से दिया, जो दे रहा हूं तेरा ही है। भगवान कृष्ण से जब गीता में उपदेश दिया तो ऐसा दर्शन, तर्पण होम करहि विधिनाना विप्र जेवा। आवश्यकता हो तो विप्र बुलाइए, नहीं आवश्यकता है तो 5 रुपए की गीता प्रेस ने तर्पण एवं हवन पद्धति ऐसा करके छापा है, खरीद लाइए। इसीलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को संस्कृत इतनी जरूर पढ़ाइए, जो शास्त्र पढ़ सकें तो आपको कर देंगे। घर में बच्चा बैठा है, अरे आज अमावस्या है, हाँ हाँ आज पितरों को प्रणाम करना है, तर्पण। सभ्य सभ्य अगर उपनयन है तो नहीं, तो वैसे इधर से तर्पण, इधर से हवन, बस इतना काम करना। और अंत में कहा प्रभु वो तो सब बता दिया आपने, अब बस इतना ही बता दीजिए। कहा और क्या कहा? तुम ही पहले तुम्हें स्पर्श करा के, प्राप्त करा के, पट भूषण धरही। खास करके माताओं के लिए, आप साड़ी ले आ रही हैं, पहले मैया के चरणों में छुआ लीजिए, फिर पहनिए। पट भूषण, कोई आभूषण ले आ रही हैं, आप पहले माँ को, देवी को, देवता को, जो आपका जहां देवालय हो वहां पहले पहना दीजिए, फिर पहनिए। यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप इतना करते हैं, कोई बाइक खरीदते हैं, कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं, 8 अंगुल की चुनरी माँ को चढ़ा के, गाड़ी की पूजा करा के, गाड़ी के उसमें हैंडल में बांध देते। क्यों बांधते हैं? कि यह हमारे गाड़ी की, मोटर की, कार की रक्षा करेगी, माँ का प्रसाद है। अच्छा, अगर 8 अंगुल के चुनरी पर इतना भरोसा है तो 6 मीटर की ये साड़ी इस गाड़ी के लिए है? तो तुम ही निवेद, तुमको स्पर्श करा के, तुम्हें पहले पवा के, आभूषण हो, गहना हो, साड़ी हो, कपड़ा हो, कुर्ता पजामा धोती जो पहनते हैं, पहले भगवान को कर दिया, फिर पहना, प्रसाद हो जाएगा। हो तो कभी आप जब उस एक्सीडेंट को रोकती है 8 अंगुल वाली चुनरी माँ की, तो ये 6 मीटर वाली चुनरी है। ये तो आपके शरीर को भी, तो शरीर रूपी गाड़ी को। कहा प्रभु ये तो आपने बता दिया, यहाँ आपका आदेश है, मैं इनको लाड करूंगा, इनके हृदय में रहूंगा, लेकिन मैं ऐसे जगह रहना चाहता हूं जहां इकट्ठे 14 वर्ष रहूं। कहा ऐसा तो एक स्थान है। कहा कहां है? कहा तो ऐसे व्यक्ति जहां होंगे। कहा कैसे व्यक्ति? कहा जाहि न चाहिए कब हो कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतरता सुमन, सोई राहुल निज गे। देखिए, अगर कंटिन्यू हमेशा के लिए अपना फ्लैट अगर बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी झोपड़ी, अपनी कुटिया बनाना चाहते हो प्रभु न, तो ऐसे भगत जाहि न चाहिए कबहु कछ।
पूजा करने जा रहा है तो ये नहीं कह रहा हमें बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, हमारे बच्चे को पास कर दो, हमें इस बार थोड़ा 10 लाख का लाभ करा दो तो हम 10 रुपए का लड्डू चढ़ा देंगे। कमीशन भी भगवान को हम कितना कम रखे हैं। ये कहता है तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा। एक बेटा, एक बेटी, 2 बेटा, 2 बेटी, बहू, दादी, माई, माँ, घर परिवार, कुटुंब, पड़ोसी, जो दिया है उसी को मंगल से रखना। मेरे आंखों के सामने कोई दुर्घटना न हो। मैं जब तक मेरा शरीर रहे हमारे सब परिवार जन जो दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, उन्हें आयदार होकर रखना, उसे चमकता हुआ देखता रहूं प्रभु। हमें और मत देना, लेकिन जो दिया है उसकी रक्षा करना, ऐसा कहता हो। थैंक यू गॉड, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे नारायण, हे जगत के पालनहार। बस इतनी इच्छा है। ऐसे जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। जो सहज ही तुमसे लाड करता हो, स्नेह करता है। बसहु निरंतर तासु ही, कंटिन्यू, निरंतर, लगातार, एक क्षण के लिए भी उसके हृदय से बाहर मत निकलना प्रभु। सोई राउर निज गेव, वो आपका अपना घर है। क्या बात है, वो आपका अपना फ्लैट है, वो आपका अपना निवास है। कहा ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? कहा ऐसे लोग चित्रकूट में चंबल की घाटी में तो डाकू रहते, डाकुओं को बीच में बता दिया भगवान ने। और कहे जब भगवान वहां पहुंचे तो कहे आपसे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आप लोगों ने बड़ा सेवा किया, गुरुदेव वाल्मीकि ने बताया था इसलिए मैं आया यहाँ। कहा मैंने सेवा किया? वहां के डाकू सब बोले। कहा बहुत सेवा किया, कुटिया बना दिया, फल लाते हो, जामुन लाते हो, वो ले आते हो, जंगल की जो फल है सब लाते हो, बड़ी सेवा किया। कहा प्रभु हमारी इतना ही सेवा समझिए। कहा क्या? कहो जो आप पीला वाला एक कपड़वा पहन के आए हैं ना, और थोड़ा बहुत जो बर्तन भरवा है, हम ले हो न बासन बसन चुराई, नाथ मोर अति बड़ सेवकाई। यह बहुत बड़ी सेवकाई है कि आपका जो पीला वाला कपड़ा है और थोड़ा बहुत बर्तन भरवा है, इसको हम लोग चुरा नहीं ले रहे, हम लोग खानदानी चोर हैं। भगवान करुणा करें। कहा कैसी बात करते हो? मैं चोरों के नहीं, आपके स्वभाव से रिझ गया हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। मैं तो आपके प्रेम का भूखा हूं, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कितने वर्ष रहे जानते हैं? 11 वर्ष तो पक्का रहे। कुछ विचारधारकों ने कहा नहीं 12 वर्ष भी रहे, लेकिन 14 वर्ष में अगर 12 वर्ष एक स्थान पे रहते हैं, कितने प्रिय लगे होंगे लोग। बाबा ने लिखा कि चित्रकूट रघुनंदन आए नहीं, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि मुनि आए। कामद गिरी भय राम निवाजो, कामद गिरी भय राम निवासो। अवलोकत अप हरत विषादो, अवलोकत अप हरत विषादो। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। अब वही कुटिया बना दिया है, वहीं पर सुंदर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। कामद गिरिभय राम निवासु, अवलोकत अपहरत विषाद। बोलिए कामतानाथ सरकार की जय हो। हम लोगों के बहुत निकट हैं, बहुत होंगे तो नियर अबाउट 280 किलोमीटर चित्रकूट यहां से, ओबरा से। आप जाइए, जो बाबा लिखते हैं ना, कामद गिरिभय
राम निवाजु अवलोकत अपहरत। जितनी भी हमने तो गुरुदेव के वाणी से इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है। गुरुदेव जहां ग्रेटर दिल्ली में कौशाम्बी में रुकते थे तो मैं भी गुरुदेव के साथ रुका था उनके चरणों की सेवा में। जो भैया थे, जो गुरु जी के शिष्य थे, मेरे गुरु भाई, उनकी उम्र लगभग 60-58 के आसपास, मैया की उम्र लगभग 50-52 के बब। कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव के चरणों में बैठ करके रोने लगे दोनों, पत्नी और पति। गुरुदेव ने कहा कभी ऐसा एकाएक गुरु ने कहा, मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, गुरुदेव ने कहा अरे कभी चित्रकूट गए क्या कामतगिरी? कहा नहीं गया। कहा मेरी मानो, अभी चित्रकूट चले जाओ, एक बार कामतगिरी की परिक्रमा कर लेना, वहां 1 रुपए का सिक्का बांधा जाता है, बांध लेना, एक नारियल बांध लेना और थोड़ी पूजा करके और मनसा संकल्प करके मनसा अपना डिमांड रखना और चले आना। बाद में जब 1-1.5 साल बाद फिर प्रवास लगा, वहां हम लोग गए गुरुदेव भगवान के साथ, तो आंगन में लल्ला खेल रहा था। गुरुदेव ने पूछा कैसे हुआ? कहा आपने बताया था, हम चित्रकूट गए तो एक पंडित जी हमसे मिल गए, उन्होंने पूजा कराया और कहा कि हमने उसे इतने बड़े सेठ, उन्हें मैंने थोड़ा देर, अरे नहीं, मेरा जो दक्षिणा है वो 100 रुपये हो, तो उनको मैंने 100 रुपया दिया। फिर उन्होंने जैसा जैसा पूजा कराया और चमत्कार आपके आगे है। इसलिए कामद गिरिभय राम निवाजु अवलोकत अपहरत विषादु। उनको देखने मात्र से ही सारा विषाद माने दुख, तकलीफ, त्रासदी, कष्ट, ये सब नष्ट हो जाता है। भगवान वहां निवास कर रहे हैं। चित्रकूट रघुनंदन छा गए। आइए चैनल बदलिए जल्दी से। कहो राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जीविया। आपने वनगमन की तो कथा सुन ली, आइए सुमंत्र जब लौटे हैं, कहते बरबस राम सुमंत्र पठाए। राम आ नहीं रहे, सुमंत्र आते नहीं। भगवान के पास से कोई दूर जाना नहीं चाहता, लेकिन बरबस लोगों ने कहा कि ये बनवास, ये केवट, ये वाल्मीकि, ये भरद्वाज, ये भगवान, ये सब चित्रकूट, ये कामतगिरी, ये सुनने से क्या लाभ है? क्या ये रामायण है? हमें अपने धर्म पर चलने का मार्गदर्शन करती है। साधक ने बहुत सुंदर पंक्तियां दी है, दोहराइए ना। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण कर, सदा शुभ करना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो।
जय हो, अभिनंदन। सारे सागर से उतरी कर पार जाना है, जिसे सारे सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें सारे सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाते रोज रामायण। शुभया चरण करना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। प्रेम से बोलिए रामायण महापुराण की जय हो। सोनू बाबू संभाले रहिएगा। मैं निवेदन कर रहा था, ये ठीक है, छेड़िएगा मत, बढ़िया। भगवान सुमंत्र जी, ये दाहिना कुछ ठीक है, ये बायां गड़बड़ कर रहा है। तो अब यहां का अगर प्रसंग में दर्शन कराऊंगा तो लंबा, लेकिन थोड़ा सा दर्शन करिए। सुमंत्र जी को अवध लौटना है, बरबस राम सुमंत्र पठाए, लेकिन अवध में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। यहां बड़ी उपमा दे दिया है बाबा ने, बहुत उपमा। एक उपमा का दर्शन करिए। कहे सुमंत्र जी को भगवान को छोड़कर अवध में प्रवेश करते समय कैसा लग रहा है हो? अवध प्रवेश किन्ह अधिहारे, अंधकार जब हो गया इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां तो अवध न अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। जितने महल की ओर लोग भीड़ थी, उतने सुमंत्र के भी घर को घेर के लोग खड़े थे, सुमंत्र कब आएंगे। इसलिए अंधकार हो चाहे प्रकाश विराजे, दिखना तो तय है। अंधकार में गए कोई देख न पाए, जल्दी से पहचान न पाए, क्योंकि जब माँ पूछेंगी, चक्रवर्ती पूछेंगे, लोग पूछेंगे, तो उत्तर देहु कमन मुँह लाई। मैं कौन मुँह लाकर क्या बताऊंगा, मैं कौन सा मुँह दिखाऊंगा। और उदाहरण क्या देखते हैं? उदाहरण कहते हैं कि फिरे बनिक जिम मूर गंवाई। जैसे कोई बनिक, बनिक माने व्यवसायी, बनिया, फिरे बनिक, बनिक कलकत्ता गया हो घर से 5 लाख रुपए लेके बिजनेस करने, और वो लाभ छोड़िए मूलधन भी गंवा कर आते समय जैसा उस व्यवसायी को लगेगा, वैसे सुमंत्र को लग रहा है। फिरे बनिक जिम मूर गवा अजनु मारे गुरु बाभन गाई। जैसे कोई गौ ब्राह्मण धोखे से मार दिया हो, गौ की हत्या कर दिया हो, गुरु को मार दिया हो, जैसा मन में पीड़ा होगी वैसे सरकार को छोड़कर आने में सुमंत्र को लग रहा। भवन में प्रवेश किए हैं, सारे लोगों ने कहा अरे आ गए आ गए, रथ खड़ा है दरवाजे पर, कहीं नहीं कहीं सब
मुंह लटकाए खड़े पड़े हैं, जैसे कितना बड़ा अपराध करके आ रहे हो सुमंत। कहा मैं, देखिए कितनी सुंदर बात सुमंत बोल रहे हैं, कहा मुझसे अच्छा तो मिट्टी है। कहा कैसे? कहा जो ही जल निकल जाता है मिट्टी से, बड़े तालाबों में इसका दर्शन किया होगा आपने, वैसे तालाब फट जाता है। कहा जो उसका मिट्टी है पंख है? पृथ्वी फट जाती है पानी कहते ही तालाब की, वैसे मैं तो कैसा हूं, ठाकुर के जाने पर भी मेरा कलेजा नहीं फटा, मैं ये बात बताने के लिए जिंदा हूं। कहा ऐसा ना कहिए, चलिए चक्रवर्ती जी आपकी ही बात निहार रहे हैं। राजमहल में गए हैं, सुमंत आ गए सुमंत। कहां लखन कहां राम कहां सिया, मेरी बहू कहां है? कहा सुमंत कहां राम तने ही, पुण्य कह राम लखन बेदे ही। कहां है? तुमने वापस लाने का काम किया है कि असफल हो? क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि अगर दोनों भाई न लौटे तो सीता को ही ले आना, फिर ही तो हो ही प्राण अवलंबा, मेरे प्राणों का अवलंबन बन सकेगी, नहीं तो मणि बिन फनिजी में जल बिन मीना, मम जीवन तिवि तुम्हें ही अधीना, मैं तो, मेरे प्राण तो उसी में टिके हैं। लेकिन ये कुछ बोलते नहीं, बस इतना ही कहते हैं, धीरज धरहूं तो बारहूं पारू पावं पारू। आप इस समय अवध के जहाज हैं सरकार, सब आप पर बैठे हैं, अगर आप धैर्य खो देंगे, आप दशरथ रूपी नौका जहां डूबी तहां सब डूब जाएंगे। एकाएक यह वाणी सुन करके बहुत तेजी से आंखों के नीचे अंधकार आया है। दौड़ करके पराम्बा कहे कि सुमित्रा, जरा सोचिए, पराम्बा कौशल्या ने पकड़ा है। यहां बहुत सुंदर दर्शन कराते हैं, कहते यही समय कैकेयी का त्याग किया है चक्रवर्ती जी ने। हमें छूना मत, और मेरे मरने के बाद मुझे तिलांजलि भी मत देना। मैं आज से तुझे पत्नी के सारे अधिकारियों से मुक्त करता हूं। हमारे ठाकुर कितने दयालु हैं, जब रावण को मान लेते हैं, जब चक्रवर्ती दशरथ जी आते हैं, धन्य हो राम, तूने पूरे कुल का गौरव का यश बढ़ा दिया, मैं खुश हूं, वरदान मांगो। भगवान यही पहला वरदान मांगते हैं, जो आपने मेरी मां का त्याग कर दिया है ना, फिर से आप उसे स्वीकार कर लीजिए। तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरी मझली मां का आपने जो त्याग किया है। एक बात समझिए, यहां अंधकार छाने पर सीढ़ियों पर ऐसे बैठ गए हैं, गोंद पराम्बा कौशल्या मैया के गोदी में है। कहा कौशल्य, मेरी आंखों के नीचे अब अंधेरा छाने लगा है, मेरी यात्रा अब यहीं तक है, मैं राम के बिना नहीं जिंदा रह सकता। मेरा ये कमजोरी मानो, मेरा ये मैंने भगवान से ये वर मांग लिया था, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। देखिए चक्रवर्ती अपने हृदय की बात रामायण में रख रहे हैं, हर व्यक्ति को ऐसा होता है, लेकिन चक्रवर्ती रख पा रहे हैं, हम रख पाते हो कि नहीं रख पाते हैं? अंत समय में सबको अपना पाप याद आता है। चक्रवर्ती जी को भी आ रहा है। कौशल्य, मेरे कानों में ना श्रवण के माता पिता की, ज्ञानवती की शांतवन, उनके पिता का नाम शांतवन, मां का ज्ञानवती, श्रवण कुमार के, कभी आप ध्यान में रहे, उनकी चीखें, पितृ पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे, ये जो बार बार बोल रहे मेरे कानों में ध्वनि कर रही है, चारों तरफ उनकी चीखें आ रही हैं, मुझे उनकी अब बहुत, उनके वाणी एकदम मेरे कानों में स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं, मुझे जाने का। तुम जानती हो? कहा क्या? तापस अंध श्राप सुधिया, तापस अंध श्राप सुधिया, कौशल्य सब कथा सुनाए, कौशल्य
हार जाने की लखन हार रघुबर हार जाने की लखन हार रघुबर हापी तो हित चित चातक जलधर हापी तो हित चित चातक जलधर श्राप शोधे श्राप शोधे श्राप शोधिया तापस अंध श्राप सुधि आएगी। कौशल्य ही सब कथा सुनाए। अब उस कथा को आप जानते हैं। शब्द वेदी बाण के पांडित्य था। मृग समझ श्रवण कुमार को लग गया। बाद में उनके माता पिता को जल लेकर यहीं गए। इसलिए श्रवण विहीन आर्त दुखी माता पिता ने इनको श्राप दिया था, आप भी पुत्र वियोग में ही प्राण त्यागोगे। वही समय की चर्चा कर रहे हैं। शरीर शांत हुआ। गुरुदेव ने कहा अब समय नहीं है। नई नाव में तेल भरकर उसमें तेल में चक्रवर्ती को रखा गया। अब इसको हम लोगों से ज्यादा माताएं जानती हैं। कभी आप तेल में जो कुशल हम लोग घर में अचार पड़ता है ना, तो हरे छिलके के आम का अचार आप तेल में डाल दीजिए, 1 साल बाद निकालिए, वैसे हरा मिलेगा। तेल का गुण है कि वह सड़न नहीं होने देता। तो कई देश से आना है। आज का कहां है कई देश? इराक। वहां से आना है रिपुदमन को, भरत को। मन की गति से चलने वाले दोनों दूत जा रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। लेकिन तब तक चक्रवर्ती जी के शरीर में किसी प्रकार का अवसाद, किसी प्रकार की विकृति, किसी प्रकार का कोई खराबी, किसी प्रकार की कोई वैसी दुर्गंध या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। एकदम वैसे जैसे शरीर शांत हुआ है वैसे दिखने चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में रखा गया। चल पड़े। कहा इतने मन के गति से चलने वाले जो ही परांबा कौशल्या मैया को समाचार मिला कि गुरुदेव की आज्ञा से कुमार भरत को बुलाने के लिए आइए। मां ने उनको बुलाया और कहा बेटे एक बात तुम जानना, कभी भी वहां भरत की तरफ बुला करके, जयरथ नाम है दूध का, एक दूध का मैं कहीं खोज रहा था, दूसरे वाले दूध का नाम मुझे नहीं मिला। और कहा बेटा तुम्हें ध्यान रखना कि भरत हो सकता है तुम्हें राजाज्ञा दे के, डांट के, प्यार से, रो के पूछे कि गुरु ने क्यों बुलाया है। बटवा गुरु ही बुलाए, क्योंकि गुरु ने कहा कि कह देना कि गुरु ने बुलाया है, बाबूजी नहीं बुलाए, मेरा भैया नहीं बुलाए, उसे शक होगा। इसलिए आइए अब हम लोग भरत चरित्र में लगभग 2 घंटे, 1 पौन घंटे केवल भरत चरित्र आज आनंद लिया जाए। आइए अवध का अंतिम छंद है, जरा बाबा लिखते हैं। अंतिम छंद अयोध्या कांड का सबको याद होगा क्या? सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषय प्रत्याचरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषय प्रत्याचरत को। अपहरत को।
से जठनी हटि राम सन मुख करत को कहि काल तुलसी से जठनी सन्मुख करत को हटि राम सन मुख करत को हटि राम सन मुख करत को। कितना बढ़िया दर्शन करिए। सिया राम पूरन प्रेम पीयूष होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषय व्रत आचरत को है। कहते दुख दाह दारिद दम्भ दूषण है हृदय मिश अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन, इस कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को राम सन्मुख करत को। अगर भरत न होते तो, ये बाबा लिख रहे हैं और दावा क्या कर रहे हैं, जरा इस दोहे में गाइए। दावा कर रहे हैं, सबको सुनना चाहिए डंडा ठोक कर। मैंने पहले दिन निवेदन किया था, अभिनंदन है आदरणीय गणेश जी, मैं निवेदन किया था कि शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता है। शास्त्र बोल रहा है, प्यार से सुनिए। क्या? भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। भरत चरित कर नेम, नेम से मतलब नियमित से नहीं है। जब तक पंडाल में रहिए ना, मनी राम को अपने बस में किए रहिए। कभी तगादे में, कभी और में न पहुंच जाए, कहीं अभी पास हुआ कि नहीं, कब मोहर लगेगी, कब पटवारी, इन सब चीजों से बचकर जितनी एक घड़ी आधी घड़ी, ये भी नहीं पूरी कथा में रहिए, इन आवश्यक जितना परमात्मा ने आपको समय दिया हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, कथा से बढ़कर कोई विशेष काम हो तभी नहीं कि हमारे तो महाराज जी ने कह दिया कि इतना समय दिया। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में अपने याद तुलसी संगति साधु की हर, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनि सुलभ न सोई। और कहा महाराज कथा में कौन आता है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती होगी वही तो कथा में। कहा नहीं, अति हरि कृपा, सामान्य नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर हो पाम धरहि यही मार्ग सो। इस मार्ग पर जो कदम रखता है उसके ऊपर अति हरि कृपा होती है, गोविंद की, ठाकुर की, तभी रख पाता है। तो कहते हैं भरत चरित कर नेम श्रद्धा पूर्वक तुलसी जे सादर, आदर सहित, सादर माने आदर सहित, सुना ही जो सुनता है। नीचे की पंक्ति पर दर्शन करिए, श्री राम पद प्रेम। पहली शर्त सीता और राम के पाद पद्मों में उसका अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, निष्ठा हो जाएगी। अवश्य हो, आगे अवश्य हो, अवश्य होगी। लेकिन कभी जीह देहरी न्याय का आपने दर्शन किया है? अब तो बल्ब हो गए तो नहीं, कभी कभी जब पहले का जमाना था, इसे कहते हैं दीप देहरी न्याय। देहरी पर दीपक रख दीजिए, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहूं उजियार। अंदर कमरे में भी प्रकाश रहेगा। बल्ब ही देख लीजिए, आप उस डेहरी के ऊपर लगा दीजिए तो आंगन में भी प्रकाश करेगा और अंदर भी। तो वैसे अवश्य हो, ये बीच में रख दिया बाबा ने। क्या हो? श्री राम पद प्रेम अवश्य हो, और क्या? भवरति विरति। दोनों में इसका अर्थ का प्रयोग हो रहा है। विरक्ति भी किससे? संसार से विरति, परमात्मा से रति।
और सिय राम पद प्रेम अवश्य हो, इसलिए इसे बीच में रखा। तो आइए, जहां इतनी बड़ी बात कही जा रही हो, ऐसे चरित्र को सुनना कि नहीं सुनना? सुनना। तो आइए, प्रेम से बोलिए भरतलाल की जय हो। धर्म के सार है भरत। भगवान की मैं उपमा किसी से नहीं दे सकता, लेकिन भरत का जो प्रेम है ना, वो गजब का है, अतुलनीय है, उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। जरा दर्शन करिए, अब उनके रोज स्वप्न हो रहे हैं। क्या देखते हैं स्वप्न में? कुसपने, कुसपना, अच्छा सपना नहीं, खराब सपना। जाग करें किन कोटि कल्पना, जाग करके अनेक कल्पनाएं करते होंगे, करते हैं। हम लोगों को भी स्वप्न होता है, तो ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, तमाम वैसे ही वो करते क्या है? केवल कल्पना ही नहीं करते। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। रुद्राभिषेक करते हैं, आचार्यों को बुलाकर दान देते हैं, कल्याण हो कल्याण हो कहते हुए आचार्य गण जा रहे हैं। यही कर ही रहे हैं कि धावन पहुंचे हुआ है। धावन माने दूत से कहा है, माने भरत कुछ भी पूछेगा बताना मत, केवल जितना गुरुदेव ने कहा है कि गुरुदेव ने बुलाया है तुरंत चलिए। राजकुमार की जय हो। गुरुदेव ने बुलाया है, आपको तुरंत चलने का आदेश दिया है। अब वो स्वप्न भी ऐसे हो रहे हैं और बोल भी ऐसे रहे, इसलिए बहुत दुखी हो गए। क्या कुछ बात बताइए, कोई घटना घटी है क्या, कोई बात बिगड़ी बनी है? तब मैं नहीं जानता, हमको बस इतना ही आज्ञा है सरकार। नाना ने भी कहा, मामा ने भी कहा, हम लोग भी चले, भरत कहा नहीं, हमको गुरुदेव ने बुलाया है। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आई, हमारे बाबूजी ने नहीं बुलाया, हमारे भैया ने नहीं बुलाया, गुरुदेव ने क्यों बुलाया है? लेकिन अब विलंब नहीं करेंगे सोचने में, जल्दी मन के गति से चलने वाले रथ को साजा गया, बैठे। एक दिन और दूसरे प्रहर में अवध में कई कहां कई देश अवध में प्रवेश कर लिया। टाइम रहा होगा 4-5 के बीच का सायंकाल। कैसे जान गए कि 4-5 का रहा होगा? इसलिए कि पहले उन्होंने देखा सामने तो ध्वज झुका हुआ है। उन्होंने पूछा, ऐ सेनापति दूतों, ये दिखाई नहीं देता क्या आपको? ये हमारे गौरव का, हमारे सम्मान का प्रतीक ध्वज कैसे झुका है? सब लोगों ने नीचे गर्दन कर लिया। वहीं पर बहुत बड़ा घंटा घर जैसा, जैसे बड़े बड़े महलों में पहले घंटे बनते थे, तो वैसा दिखा। ये टाइम अच्छा अपराह्न की बेला है। ये टाइम तो मैया के चक्रवर्ती जी मझली रानी के, यानी उनकी जो स्वयं की जाई माता है कैकेयी के घर में रहते हैं। अगर उस समय वहां चलता हूं तो तीनों भाइयों से भी, और मैंने दोनों भाई और 2 भाई हम, 4 भाइयों से, और पिता 3 माताओं से, इस समय वही सायंकाल की चाय, सायंकाल का अल्पाहार, चक्रवर्ती जी टाइम इनको पता था, इसलिए गए कैकेयी गए, इसलिए नहीं गए कि मेरी माँ है। अगर सहज रूप से वो टाइम न रहती तो वो सीधे जाते परांबा कौशल्या मैया के घर पर, लेकिन कैकेयी मां गए। मंथरा ने कहा, अब जबकि प्रवेश द्वार से मझली रानी का जो महल है लगभग 700 मीटर होगा, लेकिन वो वहां तक जितने भी लोग मिले हैं, कोई भरत की आंखों में आंखें नहीं डालता, या तो नीचे कर लेते हैं गर्दन, बहुत लोग तो ऐसे हैं भरत की ओर पीठ कर लेते हैं। भरत को बड़ा दुख होता है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है? हे भगवान जल्दी चलो, मन के गति से घर को, और जल्दी जल्दी फलांगे डालते हैं। मंथरा की दृष्टि पड़ती है, महारानी महारानी भैया भरत है आ गए, भैया भरत है आ गए, नाचने लगती है।
सामने आती है। मां को देखा, कहा मां ये क्या है? ऐसा कपड़ा तो आप पहले कभी नहीं पहनती थी, क्योंकि मां एकदम श्वेत वस्त्रधारी है, कोई श्रृंगार नहीं है, सिंदूर नहीं है। मां ये कैसा है? ऐसा रूप आपने क्यों बनाया है? भैया कहाँ हैं? बाबूजी कहाँ हैं? इस समय तो आंगन में बैठे रहते थे। कहा बहुत बड़ी घटना घट गई और इतना बड़ा अनर्थ घटने वाला। पहले आरती उतारी, सब किया, अभिनंदन किया। कहा भरत बहुत बड़ी घटना से मैंने तुझे बचाया है, लेकिन इसमें मेरा अकेले का नहीं है। भई मंथरा सहाय बेचारी, ये मंथरा बेचारी मंथरा ने इसमें हमारी बड़ी सहायता किया। नहीं, वो अकेले में नहीं कर रहा थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे मां बेटी के साथ हुआ था। बेटे हाँ, इस पूरे कार्यक्रम तो मैंने ठीक कर लिया, बना लिया, लेकिन एक दुर्घटना घट गई। क्या मां? इस पूरे घटनाक्रम में तुम्हारे बाप चले गए, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। अब ये जितनी सरल भाषा में मां ने कहा, सामान्य बात कहा, मैंने बड़ा काम कर लिया है, उस बड़े काम में एक छोटी घटना घट गई है, तुम्हारे बाप नहीं रहे। भरत व्याकुल हो गए। कहा कैसी बातें करती? अभी तो मैं अच्छा भला छोड़ के गया था, क्या हो गया पिताजी को? वो तो स्वस्थ थे, ऐसे कैसे जा सकते हैं? बिना हमारा हाथ भैया को पकड़ाए वो कैसे जा सकते हैं? और तो और मैंने उनको देखा नहीं, मुझे बुलवाए नहीं, ऐसा कौन सा उनको व्याधि हो गई, रोग हो गया कि मेरे आने का समय नहीं था? ऐसा कहते कहते इतना ही कह पाए थे कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। बाबा ने दर्शन कराया। तात 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 पुकारे, तात तात पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी, व्याकुल भारी, चलत देखन पाया तो ही, चलत देखन जय हो पाया तो ही, ताते सौंपे हूँ मोही, सौंपे मोही, ताते ताते हाँ, तात 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 पुकारे, तात तात हा तात पुकारी, भूतल परेउ लकुट। जैसे कोई लकड़ी डंडा खड़ाक से गिर जा, भूमि तल व्याकुल, छटपटाने लगे। कहू पितु मरण है तुम महतारी, पिताजी के मरने का कारण क्या है? और पिताजी कैसे मर सकते? चलत न देखन पाया हूं तो ही, आपको चलते समय मैं देख नहीं पाया बाबूजी। राम तात न राम ही सौंपे मोही, आपने मेरा हाथ भैया को भी नहीं, भैया कहाँ है, भाभी माँ कहाँ है, बड़ी मैया कहाँ है, मुझे पता बताओ कहाँ है? एकदम परे भूमि तात तात। तुरंत मैया ने कहा भैया नहीं है। वही तो कुल पूरे अनर्थ का कारण था भरत। तुम्हारी बाड़ी मां वैसी ने एकदम अपलक भर देख रहे, अरे ये मेरी मां कह के ही है, कोई और है? ऐसा तो कभी नहीं किया है, ऐसी बाणी तुझे कभी नहीं थी, कैसे बोल रही है? क्या बोल रही है? कौन है तू?
कहा कि तेरी माँ ने इतना षड्यंत्र किया, इसलिए देखो बेटे तुम्हारे लिए मैंने राजा तो उसको बनाने जा रही थी, लेकिन मैंने तेरे लिए बना दिया। सारी कथा का सुंदर वर्णन किया और राम को 14 वर्ष का वनवास। ओहो भरत ही बिसरे तुमरन सुनत राम बन हो, हे तू अपन पैर जान जिया थकित रहे धरी मोह। जैसे जब दुख का बड़ा पहाड़ टूटता है तो आदमी एकदम अपलग। भरत ही बिसरे पितु मरण, बाप की मृत्यु पर अभी तक तड़पता हुआ भरत बाप को भूल गया हो। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जी। और भगवान के बन जाने का हेतु मैं हूं। थकित रहे धरी मौन, मौन होकर माँ को देखते, कभी मंत्रा को देखते हैं, कभी इस रूप पूरे महल को जैसे लकवा मार गया। फिर थोड़ा सा उठे, ए पापिनी। आप भरत हैं, धर्मसार भरत, आज अपनी माँ को पापिन बोल रहे हैं। ए पापिन तू कौन है? सत्यवती, सत्य बोलो। तू मेरी माँ नहीं हो सकती, तू मेरा लालन पालन करने वाली नहीं हो सकती। तुम राम को इतना मानती थी, भैया को, कैसे ऐसा हो सकता है? तू उस मां पर कलंक लगा रही है। तू सोचती है कौशल्या को पता नहीं था। जब कई बार भ्रम हो जाता था, जय, अभी भजन होगा तो आप अपने पास लेके बैठे रहिए। बाकी चूंकि प्रियंका जी बड़ी तेजस्वी बिटिया हैं, इसलिए उन्हें सोचा के रख दूं। स्वागत है आपका। जी जी, बैठिए, कथा का आनंद करिए बड़े भाव से। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कह रहे कि कई बार ऐसा भरतई रामई कई अनुहारी, सहता लखन परई नर नारी, लखन रीप सूदन एक रूपा। इसलिए मैया पर अक्सर मां पराम्बा कह राम को ही उठा लाती थी। राम का ही कई का ही स्तनपान राम ने किया। तूने दूध की भी लाज नहीं रखी। अगर तू यही है, बोल बर मांगत तो ही भई न पीरा, गिरी न जीभ मोह पड़े न कीरा। तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारी जिह्वा कट के गिर नहीं पड़ी। ए पापिनी तू कौन है? तू मेरी मां नहीं हो सकती। जनमत काहे न मारे सिमोही। तू तो बड़े चालाकी से राम को अपने दूध पिला के जहर दे के मार सकती थी, मुझे भी मार सकती थी, उसी समय क्यों नहीं मारा? तू ये बदला क्यों ले रही हो? बहुत तेज क्रोध हो गया। मैं भरत, देखिए भरत कुछ भी निकल जाता, लेकिन भरत बहुत बड़े साधु हैं। सुनो भरत तुम सब विधि साधु, राम भगति अनुराग अगाधु। ये त्रिवेणी आगे बोलेंगे। इसलिए भरत ने जान लिया, जब भी आपको क्रोध आवे अपने बड़ों पर, तो आप तुरंत गहरी लंबी सांस लेना शुरू करें, भाव परिवर्तन हो जाएगा। ये योग की क्रिया का बहुत सुंदर दर्शन है। जो योग के यहाँ शिक्षक बैठे हैं वो जानते हैं। गहरी लंबी सांस, भाव का परिवर्तन। बाबा ने लिखा, धीरज भरी भरे ले ही उतासा, धीरज भरे भरे ले ही उतासा, पापी जब ही बात कुल नाशा, पापी सब है बात कुल नाशा। जन पाय गुरु जी रही अस तो ही, जो पाय गुरु जी
जनमत काहे न मारल मोही, जनमत काहे न मारल मोही, मारल मोही। धीरज भरे भरे लेहि उदासा। धीरज भरी भरी ले उसासा, पापिनी समय भांत कुलनासा। जौ पर कुरुचि रही अति तो ही, तो जनमत काहे न मारे सी मोही। एक कही मैं इसी तेरे आंगन में प्रतिज्ञा करता हूं, आज से तुझे मां कह के नहीं पुकारूंगा और तेरे भवन का इसी क्षण त्याग करता हूं। विभीषण तजे बंधु भरत महतारी, जाके प्रीन राम वैदेही। तजी ताहि कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही। आज भरत ने मां का त्याग, बढ़ पड़े आगे। एक बात और समझ ले, क्या तू सोचती है मैं राजा बनूंगा? भूल जाना। तू राम महारानी बनेगी? भूल जाना। तूने दुनिया का सबसे बड़ा अपयश ले लिया है। तुझे पता है भैया इस समय कहां होंगे? वो कोमल कोमल पे जिससे हमारा लखन, मेरा सुकुमार भाई, मेरी माँ, कहां जंगल में भटका दिया तूने कैकेयी। ये क्या किया? बार बार कैकेयी कहते हैं। आइए, बुंदेलखंड का बहुत प्यारा भजन है, इसे अधिकांश संत गाते हैं। कैकेयी तूने क्या ठान। एक अंतरा गाएंगे, केवल दर्शन करिए बड़े भाव से। ओ मैया तेने, ओ हठीली तेने, काटानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेने, ओ हठीली तेने, काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। जय हो। जय जय। ओ यद्यपि भरत ते रोहि जायो, यद्यपि भरत ते रोहि जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी देख ल जायो। अपनो पग तने आप गवायो, अपनो पग तने आप गवायो। भरत के नजरन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेने, ओ हठीली तेने, काटानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में।
निकले, माँ का महल त्याग दिया, माँ को त्याग दिया, कहा माँ नहीं बोलूंगा। गली में क्या देख रहे हैं, तो छोटे भैया रिपुदमन, एक बूढ़ी लगभग 70-80 वर्ष की कोई महिला है, लगे खसीटन धई धई छोटी। अरे कुमार रिपुदमन, ये क्या कर रहे हो? कहा कि क्या करूं, वो भैया आप नहीं जानेंगे, सारे अनर्थ का जो जड़ है वो यही है। अच्छा अच्छा, मंथरा आंटी जी हैं? हाँ हाँ, ये मंथरा है? मंथरा को अगर ठीक से समझ लिया, माँ ने नहीं समझा। पहले तो जब बोली तो ये चढ़ाका मार के दूर कर दिया था, लेकिन अगले ही पल जब कहे थी कथा सती सब दिखे, ये ही विधि बाढ़ विरोध। तू जानती नहीं, तू अभी जानती नहीं। आपने तूने कद्रू का नाम सुना है? हाँ हाँ, कद्रू बिनित ही दिन न दुख, तुम ही कौशिला देव। लखन कहा भरत कहाँ चलेंगे? कहा बंद गृह सो ही है, जेल में हो जाएंगे। लखन राम के नेब, लखन तो राम की सेवा करेगा, लेकिन भरत को बंदी बना। इस पर उनको विश्वास हो गया। लेकिन देखिए भरत का दर्शन करिए व्यवहार का। कहा रिपुदमन, ये क्या कर रहे हो? मैं मानता हूं कि सारे अनर्थ की जड़ मंथरा है, लेकिन ऐसा तुम इतना मानते हो कि जितना मंथरा का दोष है उतना भी तू कैकेयी का दोष मानता है। जो ही कैकेयी वाणी से सुना तो रिपुदमन एकदम कांप गए। रे भैया ऐसे बोल रहे हैं? कहा भैया अगर उतना भी दोष मानते हो जितना मंथरा का है, यद्यपि मैं मानता हूं पूरा दोष कैकेयी का है, लेकिन तेरी हम बात मानते, तो वही व्यवहार करोगे कैकेयी के साथ जो मंथरा के साथ कर रहे हो। एकदम छोड़ दिया, खड़े हो गए। कहा दो न्याय कैसी बातें कर रहे हो? इस बेचारी दासी का क्या दोष है? जो महारानी है उसने वर मांगा है, बाबूजी नहीं रहे, मेरे भैया, मेरे सीता मैया, मेरा लखन जंगल में भटक रहा है, धिक्कार है मुझे। आओ चलो, ये मेरी असली माँ नहीं है, असली माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। असली माँ कौन है? पराम्बा मैया कौशल्या के घर में गए, समाचार पिला, महारानी की जय हो। कुमार भरत रिपुदमन के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओहो, कहते हैं कि उसी समय मां अंधी हो गई है। किस झरोखे पर बैठी है? आदरणीय पंकज जी जरा ध्यान दीजिए। आप एक अच्छे तेजस्वी जी आप तो कहते हैं कि उसी झरोखे पर बैठी है, जिस पथ से ठाकुर गए हैं उसी पथ को देख रही है दिन रात। जननी निरखत बाण धनुइया, भगवान के धनुष बाण और रघुबर की वह छोटी पनैया, बचपन के लेकर अब तक जो जूते हैं, शूज हैं, जो धनुष बाण है, जो पीताम्बर है, वस्त्र है, एक एक को मां देखती है। उन्हें भगवान की और इतनी रोई है। अभी केवल 4 दिन बीता है पूरे प्रक्रिया करने में। तीसरे दिन ही भरत जी आ गए थे। उसके बाद मां इतनी रोई है 24 घंटे। आप सोचिए कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। जो ही सुनी भरत, मैया को लगा राम जैसे लौट आए हो, राम फिर आए। दौड़ी, लेकिन सीढ़ियों का क्रम भूल गई मैया। तो गिरते गिरते कुमार भरत ने अरे मैया कह करके पकड़ा है। और इतना बड़ा भरत, महारानी की लंबी लंबी। यहीं छत्तीसगढ़ जब आप जाएंगे बिलासपुर, तो वहां से 34 किलोमीटर पर चंद्रखुरी नाम का तीर्थ है, जहां पराम्बा कौशल्या का जन्मस्थली। आज भी 6.5 फीट की प्रतिमा है कौशल्या मां। इसलिए कौशल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक था। ये कब बटा? सन 2000 में। एक की राजधानी रायपुर हो गई, एक की पहले से भोपाल थी, तो वहीं की। तो ये कौशल था। फिर बाद में महाकौशल प्रांत बन गया, इसलिए कौशल्या वहां की है, इसलिए कौशल्या है। आप जरा विचार करना, बड़ी सीधी सादी, बड़ी सरल है, लेकिन लंबी लंबी भुजाएं। भरत को गोदी में बैठा लिया।
कहा मत रो भरत बेटा, ये समय ठीक नहीं है, इस समय अवध का स्टार ठीक नहीं है। मैं अभी अभी तेरे भैया के ही स्मरण में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तेरा चेहरा, तू आ गया ना, अब तू मेरे प्राणों का है, तू कैसी बात। अरे मैं, तू जानता है भरत, कहा महाराज सब जितनी भी अनर्थ की घटनाएं घटी हैं सब अनर्थ भा इन आखिन आगे, मेरे आंखियों के सामने तबौ न तन तजे, क्या यह प्राण है अभागे, यह मेरे अभागे प्राण नहीं। हाँ एक काम किया, तुम्हारे बाप बड़े भाग्यशाली थे, जियत मरत फल दशरथ चक्रवर्ती पा गए, मरने का भी और जब तक जिंदा थे तो सरकार थे। कितना सुंदर बाबा दर्शन कराते हैं। माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोछे मृदु बचन उचारे, आंसू पोछे मृदु बचन उचारे, अजहु बचन बलो धीरज धरहु, अजहु बचन बलि धीरज धरहु, कुसमय समुझी शोक परिहरहु, कुसमय समुझी शोक परिहरहु, शोक परिहरहु, माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठारी, आंसू पोछ मृदु बचन उचा, अजहु बख्श, पहली बार बछड़ा कहा। यही एक बछड़ा और गाय का संबंध है जो बिना स्वार्थ का है, इसलिए वत्सल प्रेम से कहते हैं। जैसे गाय दिन भर जब चरने चलती है ना, हुंकार कर धावत, भाई बाबा ने लिखा, थन से उसके दूध शाम होते होते बछड़े के पास नहीं पहुंचती तो अपने आप बछड़े की याद में बहने लगता है। ये वत्सल प्रेम है प्यारे, जिसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही आंसू पोछ मृदु वचन उचारे, अजहु बख्श, हे मेरे बछड़े धैर्य रखो, इस समय अवध का स्टार बेटा ठीक नहीं चलता। अभी मैं ऊपर में ना जब बिजली कड़कती है ना तो मैं बहुत रोती हूं कि इस समय कहां भीगता होगा मेरा राम, मेरी बहू कैसे ओट लेती होगी, कहां कैसे रहते होंगे। अब से मैंने भोजन नहीं किया भरत, गले के नीचे जाता ही नहीं, तेरा भैया बहुत याद आता है। मैंने ना कई बार प्रयत्न किया है, जो इधर से हवाएं जाती हैं, कोई और पक्षी जाते हैं, कुछ भी चिड़िया जाती है, उन चिड़ियों से भी मैंने तेरे भैया का पता पूछा है, लेकिन वो चिड़िया बोलती ही नहीं, पता नहीं कौन सी भाषा बोलती है, मेरे कानों में समझ। एक साधक ने बहुत सुंदर इस पर दर्शन कराया है, जो कि बहुत प्यारा भजन है। हमारे अविनाश ओझा जी जो मिथिला के हैं, इसे गुनगुनाते हैं। मैं चाहूंगा कि एक अंतरा छोटा सा गुनगुनाए, मैया चिड़ियों से कैसे पूछती है। उड़ती चिड़ैया से जय हो उड़ती चिड़ैया से पूछली कौशल्या, तनिका देखले
हतनिका देखले अइहा कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिका देखले अइहा कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिका देखले अइहा कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिका देखले अइहा उड़ती चिड़ैया से उड़ती चिड़ैया से उछली कौशल्या तनिका देखले अइहा कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिका देखले अइहा कैसन बाड़े बबुआ हमार जय जय। तनिका देखले अइहा मीठी मीठी ताली के साथ वही महल में आइए जहां मैया कुमार भरत को गोद में बैठा के बता रही है 14 बरिस खातिर गईले रामा बनवा 14 बरिस खातिर गईले रामा बनवा नहीं पियाले पानी नहीं निकला के खाना निकला के खाना पड़ला अयोध्या पर जय हो। हो पड़ला अयोध्या पर भारी विपत्तिया तनिका देखले अइता तनिका देखले अइता कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिका देखले अइता कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिका देखले उड़ती चिड़ैया से उड़ती चिड़ैया से पूछली कौशल्या तनिका देखले अइहा कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिका देखले अइता कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिका देखले अइता कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिका देख जय हो अविनाशी। उड़ती चिड़ैया से पूछेंगी कौशल्या मैया तुम केवल नगर में ही उड़ती हो कि जंगलों में जाती हो? अगर जंगलों में जाती हो तो एक बार मेरे बेटे को मेरे बहू को मेरे लखन को देख कर आके मुझे बताओ। कुछ भी अच्छा नहीं ऐसा विरह भरत को गोद में बैठाकर बहुत रोए हैं भरत। कहा मां मैं तो आपके चरणों में एक निवेदन करने आया हूं। कहा क्या भरत? कहा बहुत लोग ये मानते हैं कि भैया को वन भेजने में मैं भी कारण हूं, मेरा भी मत था। क्या कैसी बात करते हैं? मैं कौशल्या ये घोषणा करती हूं जो भी ऐसा करेगा कहेगा बोलेगा चिंतन करेगा तुम्हारे सहमति की स्वीकृति जाओ। इसी जन्म का नहीं कई जन्मों की संचित पुण्याई एक ही क्षण में उसका नष्ट हो जाएगी भरत। तुम्हारा नाम केवल चिंतन में है भरत
बहुत सुंदर बात करते हैं, हमें सबको दर्शन करना चाहिए। कह रहे हैं कि मां मीत महीपति माहुर, जो मित्र को जहर देने के लिए, राजा को जहर देने का पाप होता हो, जो भगवान को छोड़ करके भूत भजते हैं, उनको जो पाप मिलता है, जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, अतिनकर गतिमयी देहि प्रभु जाऊं जननी मति मोर। जो भूतों का चिंतन करते हैं भगवान को छोड़कर, उनको जो नरक मिलता है, जो मित्र को जहर देने का पाप होता है, जो गाय का ब्राह्मण का हत्या करने पर पाप पड़ता हो, मीत महीपति राजा को जहर देने का जो पाप होता है, वो सब मुझे मिले, जाऊं जननी मति मोर। इतनी भी मति मेरी भैया के बन जाने में सहायक हो। हाँ, कैसा बात करता है भरत तू। यश कीर्ति और समाज में प्रतिष्ठा पुण्य सुमिरत नाम तुम्हार, तुम्हारे नाम लेने से ही यश बढ़ेगा। तो कैसा बात तू जानता है भरत। वैसे ये वाक्य उन्होंने कहा है, मैया सुनैना जब जंगल में सब लोग जनक जी आ जाते हैं तो रानियों का जो तीनों रानी चारों रानियां वहां जनकपुर की महारानी हुई तीनों जब बैठी थी तो रात में बोलती हैं कि हम ते काहे थे चक्रवर्ती, आज उसी बात का स्मरण दिला रही हैं। जानते हो तेरा बाप जब मुझे एकांत में रहते थे राजा ना, तो एक बात कहते थे भरत। कहा क्या माँ, बाबूजी ने कुछ मुझे जाते समय कहा था क्या? कहा ये एक बात ही कहते थे, बार बार मुझे कहे मही पा जाने सदा भरत कुल दीपा। भरत मेरे कुल का दीपक है, वो सामान्य नहीं है। दोनों बहुत भावना का ये प्रसंग है। उसी समय गुरुदेव आ जाते हैं। कहा भाई भावनाओं में बहे रहेंगे कि कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे बाप का शव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जरा दर्शन करिए। एक एक प्रसंग बहुत प्यारे प्रसंग हैं, हम सब इसे परिवार में जिए। बहुत कहते हैं कि जब गए हैं तो यहां पर बहुत करुणा किया है, बेहोश हो गए हैं पिता के शव को देखकर। उन्हें बचपन की स्मृतियां, बाबूजी कैसे अंगुलियां पकड़ के चलाते थे, वो सारी झलकियां सामने आ गई हैं। बाबूजी के दोनों पैर पकड़ के अपना माथा रख करके बहुत देर तक रोए हैं भरत। फिर अंतिम संस्कार किया है। अंतिम संस्कार करके फिर सुंदर भाव से पिताजी के एक एक कर्मकांड ने जो आदेश दिया, एक बार नहीं, हम लोगों के बाबा पर बाबा कभी न कभी कोई न कोई मरा होगा तो अंत में पिंड आदि वो सब जरा सोचिए कैसे क्रमशः 16 पिंड तक हम जाते हैं। किस दिन कितना पिंड, कैसे पिंड, कितनी बार स्नान, कितनी बार बनाना, कितनी बार गोला बनाना, फिर मेड़ तैरा बना, वैसे स्नान करो वैसे। आप सोचिए कितनी ये कर्मकांड है। एक बार में बड़े से बड़े भगत पिता का पुत्र, जल्दी करिए पंडित जी, बहुत कमर में दर्द हो गया, घुटनों में बैठे बैठे कितनी बार पिंडदान कराओगे, ऐसे बोल देता है मनुष्य। लेकिन भरत 12 सहस्र सहस्र पुण्य किए सहित अनुराग, बड़े अनुराग पूर्वक एक एक क्रियाओं को हजार हजार बार भरत ने किया, पूर्ण हुआ। आइए अब दर्शन जरा जल्दी करेंगे। कुछ श्रोताओं को वो सास बहू वाला प्रसंग नहीं सुनने को आज मिलेगा, जो कि आज बड़ी मार्मिक कथा है, इसलिए हो सकता है कि वो बोरिंग लग रहा हो। लेकिन सुनिए, भरत का चरित्र बहुत सुंदर है। अब भरत पिताजी की का शुद्ध भय दुई वासर बीते। 2 वासर माने 2 बिक सप्ताह बीत गए। आज महारानियों को आइए जरा दरबार में पेश होइए। सारे मंत्रिमंडल, ये दोनों भाई, तीनों महारानियां बैठी हैं और राज्य के बड़े बुजुर्ग भी आज बुलाए गए हैं। ऐसे लाउड स्पीकर के सामने गुरु वशिष्ठ आए हैं, उन्होंने स्पीच किया है। जनता को, मंत्रिमंडल को, माताओं को संबोधन करने के बाद भरत की तरफ देखा है। हाँ भरत, सुनहु भरत भाने प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जग
जस अपजस विधिहा। भरत, ये 6 चीजें अपने बस में नहीं है बेटे। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस, ये विधाता के हाथ में। तो कर्म पथ पर आगे बढ़। सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा, तुम्हारा पिता सोचनीय नहीं है। मैं दुनिया की नहीं जानता आपके लिए क्या कहा, लेकिन हमारे लिए कहा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा, तुम सोचनीय नहीं हो। इसलिए जानो कितने ऐसे ऐसे मैं जानता हूं कि पिता की आज्ञा पर अपने मां का सर काट लिया, भगवान परशुराम जी का। ऐसे मैं वो जानता हूं जिन्होंने पिता के लिए अपनी पूरी जवानी दे दी। तुम भूल गए यहां पिता की आज्ञा पालन करने के लिए कैसी कैसी बातें करी जाइए। ये सब भाभी है बेटे। अच्छा, भाभी हम लोग समझते हैं ना। भाभी का एक छोटा सा दर्शन करा करके आगे बढ़ेंगे। एक बहुत सुंदर आचार्य, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार देवलालय में एक मीटिंग हो रही थी, तो वहां सभी लोग मीटिंग में बुलाए गए थे ब्रह्मा जी के। तो कोई गरुड़ पे चढ़कर, कोई मोर पे चढ़ के, कोई चूहा पे चढ़ के, कोई अन्य अन्य एक लोग तो बड़ी वही पुराने मॉडल में उस पर भैंसे पर चढ़ कर गए। भैंसे पर कौन से देवता जाते हैं? अच्छा, कुछ संत कहते हैं महाराज जी और देवता मिले चाहे ना मिले, गरुड़ वाले, मोर वाले, चूहे वाले, उड़ने वाले, लेकिन ये भैंसे वाले जरूर मिलेंगे, इनकी गारंटी है। क्यों सरकार, मिलेंगे ना। तो भैंसे पर चढ़कर आए। देखते क्या है कि एक कबूतर एक डाल पर बैठे हुए, आपको कोई संकेत नहीं है ना, है तो थोड़ा सा रुक जाइए, 5 मिनट बैठ। मैं बहुत देर से शिवनाथ जी इधर, मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। मैं देखूंगा तो आंखें लड़ेंगी, तो कहेंगे कि सम्मानित करिए। बस थोड़ा सा प्रसंग एक जगह पहुंच जाए, थोड़ा सा एक जहां पर, तो कहते हैं कि क्योंकि देखिए अभी हम लोग चित्रकूट में बहुत सुंदर, अभी 4-5 साल पहले 9 दिन केवल भरत चरित्र का आनंद हुआ था। इसलिए मैं भाग रहा हूं, ये चरित्र पर ठहर नहीं रहा हूं। हम लोग लौट आए भगवान के पास से, ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि घड़ी भाग रही है, 8:45 के तरफ जा रही है, तो अब 1 घंटा हम मान लेते हैं। तो आइए जरा आगे बढ़े। तो कबूतर को देखा तो बड़े मुस्कुराए, हो कबूतर। अब कोई मृत्यु का देवता किसी को देखकर मुस्कुरा दे तो प्राण हलक में आ जाएगा। कबूतर डर गया, इस्माइल दे करके रहस्यमयी वो अंदर चले गए। कांपने लगा, क्या बात होगी, क्यों मृत्यु के देवता हंसे। तब तक उनके राजा आ गए, किंग। कौन? गरुड़ जी। राजा सरकार की जय हो। क्यों कांप रहा है कबूतर, बोलो। अरे मत पूछिए, कांपने का कारण है। कहा क्या? कहा अभी मृत्यु के देवता यमराज आए, हमारे तरफ बहुत खिलखिला के हंसे, बड़े रहस्यमयी गर्दन हिलाए और अंदर चले गए। ओह, चिंता मत करो, बैठो मेरे पास। हजारों किलोमीटर दूर ले जाकर एक गुफा में बैठा के आ गए। फिर यमराज जी निकले बाहर। अरे वो कबूतर ऐसे उधर देखने लगे। गरुड़ जी कहे, ओहो मैं जान रहा हूं आप किसको खोज रहे हैं। कहा किसको? कहा कबूतर को ही ना। हाँ, लेकिन आपने कैसे पता आपको? इसलिए कि कबूतर ने सब बातें हमें बता दी, मैं पक्षियों का राजा हूं, इसलिए मैं सुरक्षित पहुंचा आया। और तेज से हंसे। कहा आप क्यों हंस रहे हो? कहा पहली बार मैं इसलिए हंसा, सुनिए गरुड़ जी, जब आपने पूछा ही है तो, कि इसकी मृत्यु अगले ही पल में यहां से हजारों किलोमीटर दूर लिखी है, और ये वहां जन्मदिन उड़ेगा तो पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए आज ब्रह्मा जी का लिखा हुआ झूठा होने जा रहा है, इस पर मैं हंसा। लेकिन अब मैं और तेज इसलिए हंसा कि जहां आप बैठा के गुफा में आए हैं, वो गुफा नहीं है, वो अजगर का मुंह था। आप उसे ठीक जगह पहुंचाए। हवा के बेग से जब वहां गए तो देखे तो सचमुच में, इसलिए सुना हूं भरत भाई प्रबल बिलखे कहो लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहा। जैसी हो तब्यता वैसी मिलई सहाय, ताहि न आवई ताहि पर ताहि तहां ले जाए। इसलिए वो पहुंचा है आज। इसलिए भरत तुम्हारी मेरी आज्ञा है कि तुम राज्य संभालो, मेरी भी आज्ञा। आपकी आज्ञा?
पिता का वचन तो है ही, मां ने मांगा है, देहु एक बर भरत नहीं टीका, इसलिए तुम्हें राज्य। अब भरत की बारी है, भरत उठे हैं। अब पहली बार भरत सभा में कुछ बोल रहे हैं, सामूहिक सारी सूचना गुरुदेव ने बताया है, ऐसी परिस्थिति घटी, ऐसी माने तेरा बर मांगा, ऐसे भगवान गए, ऐसे सुमंत गए, पहुंचा के आए, सब बातें विस्तार से जो मैंने आपको सुनाया। कहा एक बात गुरुदेव जी मैं पूछूं? कहा पूछो। दो बातें पूछो। कहा अगर मां ने बर मांगा था तो पहला क्या मांगा था? कहा पहला यही मांगा था, देहु एक बर बरतई टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। कहा तो पहले हमको राजा बनाते, फिर भैया को वनवास भेजते, फिर मैं देखता कौन मेरे भैया को, और कौन सिद्धांत है, यहाँ से हजारों किलोमीटर जंगल में जाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर नंदी गांव के आगे जाएंगे तो जंगल शुरू है, हम यहीं पर भैया को रखते, रोज हाल चाल लेके आते। ये क्या नियम, ये ऐसा तो नहीं मांगा था, यहाँ से हजारों किलोमीटर बहुत खूंखार जंगल में वन में बास। मैं आपकी बातों को उल्टा नहीं कर सकता, आप मेरे गुरुदेव हैं, मेरा एक जिज्ञासा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अब ये अवसर इस प्रश्नों का नहीं है, तुम चलो राज्य सिंहासन पर बैठो, आचार्य आए हैं, सारे राजा बनाने के उपक्रम, युवराज आ गए हैं, तब सागर के मेखलाओं के तमाम, पृथ्वी के तमाम रक्त जल, सागरों के मिट्टी, जो जो पूजन में सब उपलब्ध कराए गए हैं, जल्दी से राजा बना। तुम्हारा यहाँ पर तुमको युवराज बनाया है और तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाए, बाकी समय नहीं है। कहा ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा सर आंखों पर, एक बार मंत्रिमंडल से पूछ लूं? कहा पूछ लो। कहा भैया मंत्री लोग, आप लोगों का क्या मत है? कहा जो गुरु का मत है। फिर माताओं की ओर देखा, दर्शन करिए जरा, बहुत सुंदर। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दुबे जी खड़ाक से जिसे करता है जय, हाँ सुबह से शीघ्रम। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा बात सोचिए। कहा कि भगवान ने, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसी समय भरत पहली बार जब मंत्रिमंडल ने भी कह दिया जो गुरु की आज्ञा है उसी में हमारी आज्ञा, माताओं की ओर देखा। पराम्बा तो जैसे जितना कितना बड़ा अपराध किया हो, सर झुकाए ऊपर देखती नहीं, कितनी प्रायश्चित कर रही है। सुमित्रा तो मैया बोलती ही नहीं, पराम्बा के लजा कर बैठी हुई है। कौशल्या की ओर के देखा, माताओं का क्या आदेश है? कौशल्या ने कहा, मृदु वाणी बोली। क्या बोली? मृदु भाषा में, भरत पूत, पूत, हे पूत, पहली बार कहा। पथ्य गुरु आयसु अहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई, अर्थ समझ गए? पूत माने हे बेटे, गुरु माने वशिष्ठ, उनकी आज्ञा पथ्य है। दुई होता है, पथ्य कुपथ्य, आंवला पथ्य है, बेर कुपथ्य है आयुर्वेद में, तो यानी स्वीकारने योग्य है। गुरु की बात को टाला नहीं जाता बेटे। जो इतना किसी के बातों से इतना दुखी भरत नहीं हुए, जो भरत के वाक्य, जब भी कौशल्या ने कहा कि जो गुरु कह रहे हैं उसे सर आंखों पे रखते हुए इनकी वाणी को पूरा करो, इनकी आज्ञा मानो। वैसे भरत क्या कहे? सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये जी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह देखत समय ही बिसरी सबही, सुध देह की बिसरी सबही, सुध देह की तुलसी सराह
चाहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की तुलसी राहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। भरत जी ने कहा कि बानी सरल रत मात बानी सुन भरत व्याकुल भय। जब मां ने कहा एकदम से व्याकुल होकर रोने पड़े और मां मां कह कर कौशल्या के चरणों को पकड़ के माथा टेक के लेट गए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कह रही हैं देखत दशा यह दृश्य देखकर बिसरी सबहि सुधि देह, अपने अपने देह की शुद्धि भूल गई। तुलसी सराहत आज भायप, आज धन्य है वैसा भाई शिव सहज स्नेह की धन्य है भरत। भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तन आही। धन्य है भरत। भरत ने चारों तरफ देखा, कहा ठीक है, गुरु भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं, मां भी, मैं एक बात कहूं। कहा क्या? अगर आप मुझे जरा विचार करिए, गुरुदेव में केवल विचार करने के लिए, मैं आदेश नहीं, आपसे प्रार्थना। मेरे नाम का प्रस्ताव आया था तो हमारा बाप मर गया, हमारी तीनों माताएं विधवा हो गई। भैया जंगल में जाके जंगल भटक रहे, भैया भाभी, मेरी भाभी माँ, मेरा छोटा भाई लखन। अगर जबरदस्ती आपने मुझे राजा बनाया तो यह पृथ्वी रसातल में जाएगी। मोहिराज हटी दई है जब मोहिराज हट दे है जब रसार सा तल जाए तब रसार सा तल जाए तब मोह समान को पाप निवासो, मोह समान को पाप निवासो, यही लगी प्रिया राम बनवासो, यही लगी प्रिया राम बनवासो। मोहिराजो हट दे है जब रसाल सा तल जाए तब रसाल सा तल जाए तब। मोहिराज हट दई है जबही रस धरा रसातल जाइए तबही। मोह समान को पाप निवास। मेरे समान पापी कौन है? जहिल्य के भय कौन? राम बन सिय राम बनवासु। मेरे माँ, मेरे भाई और मेरे बड़े भैया देवता समान को वनवास दिलवाने वाला मैं हूं। मेरा जैसा कोई पापी नहीं है। लेकिन मुझे एक विश्वास है, कितना बड़ा भी पापी हो, कोटि विप्र बध लागे ही हो, उसको भी हमारे सरकार हैं। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधीन पर कोह न काहू। मैं जानता हूं भैया के स्वभाव को, इसलिए एक बात मैं कहना चाहता हूं। हमें पद की लालसा है, मैं समझना मुझे पद नहीं चाहिए। हमें पद चाहिए, लेकिन एक पद नहीं, दो पद। आपन दारिन दीनता सबहि कहूं कर जो। देखे विनर घोनाथ पद, जिय के जरनी न जय। आपन दारुण दीनता सबहि कहूं सिर नाय। शीश झुका करके, हाथ जोड़ करके
देखे बिन रघुनाथ पज, जिय की जरन न जाए हो। जल रहा है हृदय, तब से सरकार का दोनों पद नहीं देखेंगे ना, इसलिए हम एक पद के भूखे नहीं हैं, दो पद के हैं प्रभु। इसलिए हमने विचार किया है, माँ के, गुरु के, मंत्री के, गुरुदेव के, सबके सुंदर विचारों का अवलोकन करने के बाद अपनी पाप भरी शरीर, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपना प्रायश्चित करने के लिए एक विचार हमने किया है। हाँ क्या भरत, एक के है मन पाही, एक के है मन पाही, प्रातः काल चले हो प्रभु पाही, प्रातः काल चले हो प्रभु पाही। राम सदा से वकरुचि राखी, राम सदा से वकरुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ओ ये कहिया गई है मन पाही, प्रातः काल चले हो प्रभु पाही, प्रातः काल चले हो प्रभु पाही। हमें पूरा भरोसा है, आपन जान न त्याग हैं, महि रघुबीर भरोस। राम सदा सेवक रुचि राखी, लोक पुराण साधु सुर साखी, प्रात काल चले हों प्रभु पाही। एक ही आंख यही एक आस है, एक ही आस यही मन माही। मन में मुझे एक, मुझे पापी समझकर, दीन समझकर, दुखी समझकर, अपना समझकर भैया मेरा त्याग नहीं करेंगे, वही रघुवीर भरोस। आइए अब सब लोग चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। मैं आदरणीय मालवीय जी से, अपने विवेक जी से, बड़े ही तेजस्वी और कुशल संचालक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो कृपा करके नाम पढ़ दे कि अमुक अमुक को आना है, उनका स्वागत भी होता रहेगा, हम लोग चित्रकूट की यात्रा भी करते रहेंगे, तो समय भी बच जाएगा। क्योंकि घड़ी 9 की ओर जा रही है। आज मैं बहुत कुछ, अगर नहीं पूरा होगा भरत चरित्र तो कल इसी के आगे से शुरू करूंगा, लेकिन भरत चरित्र इस बार सुनाऊंगा पूरा, ऐसा मन रहा है। बड़े भाव से प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चाहे समिति के अध्यक्ष जी कथा बढ़ा दें 2 दिन और, लेकिन भरत चरित्र पूरा हो। ये लोग तो सोच रहे हो कि भैया कैसे जान बचे, नहीं ऐसा नहीं है। वो तो मैंने चाहते हैं कि 15 दिन कथा हो, उसी बहू की तरह जो चाहती थी कि सास रोज जाती थी तो घर में शांति बनी रहती। लेकिन चलिए जल्दी करिए, परिहास का समय नहीं। जय सिया राम। जय हो, जय हो आदरणीय। ठीक। कथा सरिता के मध्य में बहुत से राम भक्तों, श्रद्धालुओं और अतिथियों का आगमन हुआ है। समिति की तरफ से हमारे पास कुछ नाम प्राप्त हुए हैं, हमारे द्वारा उन नामों को संबोधित किया जाएगा और उन सभी भक्तों से आग्रह है देर न करते हुए वे कथा मंच की तरफ आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद और अभिनंदन प्राप्त करेंगे। हमारे द्वारा जो नाम बोले जा रहे हैं अविलंब आप लोग आएंगे। श्रीमती सुमित्रा देवी, श्रीमती दुर्गावती देवी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ओबरा, श्री अरविंद फूले सपत्नी सोनी देवी, आदित्य प्रताप सिंह, राकेश यादव अयप्पा मंदिर में अध्यापक, प्रियंका जी उद्घोषिका, श्रीमती रिंकी यादव, हेमलता जी, कलवंती देवी, मनोज कुमार, जितेंद्र दुबे जी, विशाल गुप्ता जी, अवधेश अग्रवाल जी,
डॉक्टर अनुराग पाठक जी, श्री आनंद ओझा जी, श्री सत्येंद्र पाठक जी, श्री मनोज चतुर्वेदी जी, अविलंब कथा मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद अभिनंदन प्राप्त करें। राहुल प्रताप सिंह, भैया भरत के चरित्र का बहुत ही सुंदर प्रसंग पूज्य महाराज जी द्वारा किया जा रहा है और यह प्रसंग इतना रोचक, इतना उपयोगी, कल्याणकारी है कि अगर इस प्रसंग को महाराज जी शुरू करें तो शायद 7 दिन की कथा सिर्फ इस प्रसंग पर हो जाए। भैया भरत भातृ प्रेम, त्याग, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। जब उन्हें यह जानकारी मिलती है कि भैया राम का वनगमन हो रहा है, उनकी अश्रुधारा रुकती नहीं है। वह सुनते ही प्रभु श्री राम को खोजने लगते हैं और भागते हुए उनके पास जब पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से दंडवत हो जाते हैं और उनकी खड़ाऊ लेकर जब वहां से वह वापस जाते हैं तो भैया भरत भगवान श्री राम को अयोध्या का अधिपति स्वीकार कर लेते हैं और भगवान राम के वन गमन पूर्ण होने की प्रतीक्षा करते हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है। इसके बाद पूज्य महाराज जी की कथा अन्यत्र कहीं सुनिश्चित है। एक दिन और हमारे पास शेष हैं। कथा सरिता का अमृत पान करें। ओम प्रकाश जी यथाशीघ्र कथा मंच पर आए, आशीर्वाद अभिनंदन प्राप्त करें। ओम प्रकाश जी चौपन, राम नरेश अग्रहरी, श्री गणेश तिवारी जी यथाशीघ्र आए, आशीर्वाद और अभिनंदन प्राप्त करें। श्री अरविंद अग्रहरी जी, बचे हुए श्रद्धालुओं से आग्रह है कथा को पूर्वत करने हेतु शीघ्र आशीर्वाद अभिनंदन प्राप्त करें। राम कथा सची किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। सिर्फ संत चकोर ही नहीं, यहाँ पर बैठे श्रद्धालु भी कथा का अमृत पान कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी से आग्रह है वह कथा को पूर्वत करें। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे बड़े निकट के कई ऐसे मित्र, बड़े सखा सब हमारे, कोई अनुज, कोई अग्रज, कोई पिता तुल्य आए हुए हैं, जिनका जिनका नाम लिया गया वो हमारे बहुत
ऐसे लोग जो शक्तिनगर से चल करके आए हैं, सोनभद्र के अंतिम छोर से, घोरावल के और आगे से, ऐसे हमारे बहुत शुभेच्छु सभी को मैं सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर जिनका जिनका सम्मान हुआ उनको भी, और जो जिनका भी नाम हमारे समिति ने देख नहीं पाया होगा कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, तो हमारे संचालक जी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से उसे देख करके नाम अंकित कर लेंगे। एक आधे घंटे में 30 मिनट में फिर हम लोग स्वागत और आरती की तरफ बढ़ेंगे। आइए, कुमार भरत कह रहे हैं, एक ही आंख है मन माही, प्रातः काल चले हैं प्रभु प्राण। भगवान के लिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद दे दूं विशाल जी का नहीं, दीपिका जी का, क्योंकि ये जितने भी पटके हमारे चल रहे हैं ये सब वहीं जाती हैं, तो पता नहीं कहाँ से लेकर के बड़े सुंदर सुंदर पटके ले आते हैं। तो इसलिए हृदय से व्यासपीठ से उनको पटके के लिए ऐसे ही हमेशा नवीन करते रहें विशाल जी के ही सहयोग से, वो दोनों एक ही स्वरूप है। तो आइए प्रेम से बोलिए भरतलाल सरकार की जय हो। अब देखिए, कुछ लोग घोड़े से जा रहे हैं, कुछ लोग हाथी से जा रहे हैं, कुछ लोग रथ से जा रहे हैं, कुछ लोग पालकी से जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। ये यात्रियों का कम है, लेकिन जा सब भगवान की ओर रहे हैं। इसलिए आइए हम लोग भी जो अच्छा लगे, जिसका जैसा स्वास्थ्य हो, कुछ हाथी पर बैठ जाइए, कुछ लोग रथ पर बैठ जाइए, कुछ लोग घोड़े पर, जिसकी जो सवारी जानता हो, नहीं तो पैदल ही चलिए। लेकिन आइए, चल रहे हैं साथ में, कदम से कदम मिलाइए। क्या भरत चले हैं चित्र, रुक जाइए। अच्छा, जो ये जमीन पर बैठी हैं माताएं, ये बेचारी 5 बजे से बैठी, तो 5, 6, 7, 8, 9 बजने जा रहे हैं, तो इनके घुटनों में दर्द आ गया होगा। तो इस भजन को आप खड़े होके गाएंगे तो आपका घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा, आने वाले समय में आधे घंटे बैठने में और आसानी हो जाएगा। खड़े होके गाने से अंगूठा ऐसे ऐसे कर लेंगे तो पैर में लगी झुंझुनी भी खत्म हो जाएगी, घुटने का दर्द भी गायब हो जाएगा, जिसकी जैसी इच्छा। तो भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, भैया को मनाने। मीठी मीठी केवल 2 अंतरे लेंगे। सिर धरि बचन चरण सिर नाई। सिर धरि बचन चरण सिर नाई। रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करवाशु। प्रथम दिवस करवासो। दूसर गोमती तीर निवासु। दूसर गोमती तीर निवासु। भरत चले हैं
चित्रकूट सब चलिए। राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो राम राम को मनाने। जय जय श्री राधे। जय जय। सोई तीरे बसी चले बिहाने सही तीर बसे चले बिहाने सिंह बेरे पुरे सब नियराने सिंह बेरे पुरे सब नियराने सिर भर जाओ उचित यत मोरा सिर भर जाओ उचित यत मोरा ओ सबसे सेवक धर्म कठोरा सबसे सेवक धर्म कठोरा भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा हरि बोल। को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो राम राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो राम राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने अपने मैया को मनाने जा रहे हैं। हमने कहा था कि साधन जो साधक होते हैं वो साधन कोई भी हो लेकिन वो साधन की परवाह नहीं करते, वो लक्ष्य पर ध्यान करते हैं। जा सब भगवान के पास रहे हैं इसलिए विचार अच्छे हैं। अब लेकिन जब बाबा ने दर्शन कराया ये तो समझ लीजिए क्यों साधन से जा रहे हैं। जैसे जो हाथी पर हैं, हाथी पर वो कौन लोग हैं जो हाथी से जा रहे हैं? हाथी पर जाने वाले लोग ज्ञानी हैं, क्योंकि गणेश बुद्धि के देवता हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रथानाम संदसामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। बुद्धि के दाता हो गजानन, तुम बुद्धि के दाता, बुद्धि विनायक, गणनायक, वरदायक देवा, ये हैं रिद्धि सिद्धि हैं सब भर देने वाले गणेश जी महाराज। इसलिए जो लोग हाथी पर, अच्छा ज्ञानी को, अगर ज्ञानी है तो ज्ञानी को जरा देखिए हाथी से गुण मिलता है क्या? हाथी की आंखें बहुत छोटी है, यानी ज्ञानी सूक्ष्म विवेचक होता है, बहुत सूक्ष्म विवेचना करता है। भगत उतना नहीं करता, उसका तो सीधा सरल स्वभाव है। ज्ञानी अन्वेषण करता है सूक्ष्म बातें। और क्या मिलता है? किसी गांव में बकरी चली जाए, गधा चला जाए, घोड़ा चला जाए, कोई बोलता है क्या? लेकिन किसी गांव में हाथी आ जाए तब है? जितना पीछे से भोंकते हैं भो 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 भो। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भोंकने वाले रहते हैं, आगे माला लेकर के भी लोग खड़े रहते हैं। अच्छा, पीछे वाले भोगते इसीलिए हैं कि आगे जो माला लेके खड़े हैं वो नहीं देखा जा रहा है, इसलिए भोग रहे हैं। ये सहज है। जिसकी प्रशंसा होगी निंदा भी उसी की होगी। एकदम सिद्धांत दर्पण कहता है, शास्त्र कहता है, जिसकी प्रशंसा होगी, जिसकी स्तुति होगी, उसकी निंदा भी होगी। इसलिए लेकिन हाथी क्या करता है? न माला पहनाने वाले को कुछ बोलता है थैंक यू, न भोंकने वाले को डांटता है।
अपनी मस्ती की चाल चलता है। इसलिए मस्त मंज बर कुंजर गामी, हाथी मस्त, उसकी बात, उसको न पीछे वाले के भोंकने से कोई फर्क पड़ता है, न आगे वाले जो माला। निंदा स्तुति अभौ श्रम, निंदा स्थिति एक समान समझता है, इसलिए उसकी मस्ती बरकरार है मेरे प्यारे। बहुत सुंदर दर्शन किया है कि जो ज्ञानी है उसका कान बड़ा है, मुंह छोटा है। हाथी का कान बड़ा होता है, मुंह छोटा होता है। यानी समाज में आप सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। जहां कहा जाए अवसर तेही समाज गिर जा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, जब अवसर देते तब बोलता हूं। सूर्ण माने आदरणीय अनुराग भैया, सूर्ण लंबा विचार, दूर तक के जीवन के विचार का चिंतन, केवल सुनाती पनाती तक ही नहीं है। हमारी यात्रा कहां से है? क्योंकि अन्य किसी शास्त्र ने प्रमाणित कर दिया, अन्य किसी 84 लाख योनियों में न पुण्याई रखी जाती है न ही उसका पाप। केवल मनुष्य अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोटि जन्म शतैरपि। और रथ से ऐसे ही, तो ये एक हाथी से जाने वाले हैं जो ज्ञानी है। दूसरा रथ है। रथ पर कौन लोग हैं? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रावण के युद्ध में जब विभीषण ने कहा कि प्रभु अकेले पैदल हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। तब 9 चौपाइयों में जो धर्म की व्याख्या किया है वही धर्म रथ है। परहित धर्म का दर्शन करें। आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो अपने को व्यवहार अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ मत करिए प्लीज। यही धर्म है। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, गाली आप को, तो दूसरे गाली मत दीजिए। आपको अच्छा नहीं लगता कुछ और अपमान निरादर, तो आप दूसरे का मत करिए। पर दूसरी पंक्ति दर्शन करिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। ये रथ में 4-6 घोड़े जुते होते हैं, अब उसकी कमान जो है रथ है और सारथी है, 2 हैं। ध्यान रखने का ये रहेगा कि जिधर हम रस्सी खींचेंगे वैसे वैसे ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को रथ पर बैठ जाना सहज बात नहीं है, लेकिन रथ हम रथ पर बैठे, रथ ही हमारे ऊपर ना बैठे। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बस में हम न हो जाएं, हम उस ओर बढ़ें कि इंद्रियां हमारे बस में रहें, तब हम ठीक रथी हैं। हम ठीक रथी कब हैं? जब इंद्रियों पर अंकुश लगा दें। क्योंकि जब बहुत सुंदर हमारे यहाँ साधक कहता है कि ये जो इसी प्रकार से घोड़ा क्या है? घोड़े पर योगी है। तो साधक कहता है कि इस पर रोज इंद्रियों पर कोड़े बजेंगे और साधना होगी, नित्य उपासना होगी, नित्य साधना होगी, तब हम सबको, जो इंद्रियों की बात कर रहे थे, दशरथ हैं, ये सामान्य रथ नहीं इनके पास, उनके बेटे हैं, इसलिए जा वहीं रहे हैं। ये भी योगी भी, ज्ञानी भी, धर्मात्मा भी। और उससे कौन है? क्या कहते, पालकी से आगे पहले इनका देखिए, योगियों का क्या कहते हैं? देखना क्या? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, मुक्ति का मार्ग कैसे बनाएंगे? देखना इंद्रियों के न
हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, भगाएं इस पर संयम के निस्दीन कोड़े पड़े। संयम और वो तुम्हारी कृपा पाऊ कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं हो। पूर्ण समर्पण, भगवान पर पूरा भरोसा हो। फिर घोड़े वाले, फिर अंतिम जो चौथे हैं कौन है? पालकी। पालकी में कोई सावधानी नहीं, जो घोड़े से जा रहे हैं, रथ से घोड़े को खींचो, घोड़े वाले को चाबुक से खींचो, और सब कर रहे हैं। हाथी पर ये हाथी जिधर, लेकिन ये जो पालकी वाले हैं ना, ये कैसे हैं हो? अच्छा, पालकी में जो बैठा है उसका क्या काम है? उसका कुछ काम नहीं है। वो जो पालकी को ढोने वाले हैं, उन्हीं के, वो जिधर ले जाएंगे उधर ही चला जाएगा। वो क्या करेगा? वो तो बैठा है बेचारा, चारों तरफ से पालकी बंद है। इसे भक्ति कहते हैं। राम मातु मृदु बानी बोली, क्या? भरत समीप राखी निज डोली। डोली पर मैया कौशल्या, ये भक्ति मैया है ना, ये सब अन्नपूर्णा मैया माताएं बैठी हैं। इस पर एक सावधानी है, क्या? कहीं किसी तरह से ले जाने वाले पर, पहुंचाने वाले पर हमारा अविश्वास न हो जाए, नहीं रोक देंगे। रहुगण की तरह श्रीमद् भागवत में जड़ भरत के प्रसंग में कथा आती है कि जब पालकी से ले जाने लगा तो जड़ भरत थे, एक उनका कहार बीमार हो गया, तो जड़ भरत को ही बुलाया, चलो। बड़े हट्टे कट्टे थे, मोटे, इनको जन्मों की स्मृति थी, ब्राह्मण परिवार के थे, मोटे जनेऊ पहने। तो कहा चल ये हट्टा कट्टा दिखाई रहा, कहार बन जाए। तो डोली में एक भार ले लिया, जनेऊ सीने पे, इस पर कंधे पर गड़ गए। तो जब चींटियां या कोई जीव आते थे, इनको चूंकि धर्मात्मा थे, उछल पड़ते थे, तो बार बार जब उछलते तो राजा को डिस्टर्ब हुआ रहुगण। कपाल की रोको, कौन बदमाशी कर रहा? कहा नया वाला है महाराज, जो अभी जंगल में मिला है। रोका, तलवार निकाल लिया, कहा अभी मारता हूं मैं। जब कहा पागल, तू क्या मारेगा? न तू मारने वाला है और न बचाने वाला है। बड़ा सुंदर रहुगुण और जड़ भरत संवाद है श्रीमद् भागवत का, आप पढ़िए, बहुत ज्ञान। आत्मा, जीव, वो बटुली, उसमें चावल कैसे पकता है, तो पहले बटुली गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, फिर जीव, वैसे आत्मा और शरीर का दर्शन कराया भरत ने। चरणों में गिर पड़ा, जब जनेऊ को देखा कि चुप गया, कि आप सामान्य नहीं हैं, कोई देवता है, मुझसे गलती हो गई। कपिल भगवान कहाँ जा रहा था? शास्त्रार्थ में ज्ञान लेने। कहा तू केवल ज्ञान का अभिनय कर रहा है, तुझे ज्ञान नहीं है। पहले कुछ दिनों तक भगवान की निर्लिप्त, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा लिए निर्लिप्त और निरपेक्षित भक्ति कर, तब तुझे अपने आप मिलेगा। तो वैसे ही जो पालकी में है, वो आंख मूंद कर कहारों पर, ये तो तय हो गया पहले ही, सब ठाकुर के यहाँ जा रहे हैं, भगवान के यहाँ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो जैसा आप जानते हैं कि जब सिंहवीर पुरतवनी राने, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। अरे भैया कहाँ लेके चल दिए? हेलो हरिओम, कहाँ जा रहे हैं? बैठे बैठे, रोज रोज ये नहीं है, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या लग गई है बेटो, और इसमें कथा सुनने का हमको आपका कल्याण कराना है ना, आपको चिंता है नहीं, हमें चिंता है। बैठ जाइए बैठ जाइए, अमावस्या लग गई ना, कल तक रहने वाली है, परसों द्वितीया भी है, प्रतिपदा और द्वितीया दोनों है, इसलिए इस समय कथा सुनना बहुत, केवल 15 मिनट और, जैसे इतना झेला वैसे 15 मिनट और कष्ट सह लो। बैठो। हमारे डॉक्टर साहब पांडे साहब बहुत तेजी से हंसे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करिए
कि वो जब भरत को देखा सैन्य बल के साथ, तो थोड़ी सी ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है। इसे आप ये मत समझिए कि भरत का विरोधी है, भगवान के प्रति निषाद राज का सच्चा समर्पण है। अरे ये भरत जो है, हमें लगता है कि भगवान को भी जंगल में मार देगा और निष्कंटक राज्य करने के लिए जा रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन निषाद राज ने दो बड़ी अच्छी बातें कर, चूंकि उनका अवध में ननिहाल है, अयोध्या के सेना के पराक्रम से परिचित हैं, इसलिए दो बात कहा। आज हमारा भाग्य है, राम काज लग मरन हमारा, राम काज के लिए मैं मरूंगा, यानी सेना से, भरत के सेना द्वारा मरना तय है, ये पहले स्वीकार कर लिया, इसलिए राम काज के लिए मरूंगा। और कहा मरण तब सुरसरी तीरा, और गंगा के किनारे मरूंगा। दोनों चीजें नहीं मिलती, राम काज के लिए मृत्यु हो, राष्ट्र कार्य के लिए मृत्यु हो, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए मृत्यु हो, सिंदूर ऑपरेशन के लिए मृत्यु हो, चलेगा, जीवन धन्य हो गया, दो बार थोड़ी मिलेगा। इसलिए राम काज लघु मरण हमारा, भगवान की रक्षा के लिए मरेंगे। और सुरसरी तीरा, दोनों चीजें मिल रही हैं। अपने योद्धाओं को ये भाषण दे रहे हैं निषाद राज, दो लाभ होगा, तैयार हो जाओ। तब लेप कर गए, तैयार हो गए, कोई जो जंगल में शस्त्र था लेकिन कहते हैं कि इतना कहत छीक भाई बाएं, बाई तरफ छीक हुई। देखिए विचार, यहां ये दर्शन नहीं है कि छीक हुई नहीं हुई, छीक को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, लेकिन छीक वाला बुजुर्ग था, उसने कहा राम ही मिलत न हुई है रारी, राम से मिलने में युद्ध नहीं होगा। निषाद राज कितना संस्कारित है, चल देता, सारा सेना मारी जाती, क्या होता, क्या परिस्थिति बनती, विचार करिए। लेकिन बुजुर्गों का सम्मान, बूढ़े ने कहा है, तो एक बार इसे देखने में क्या जाता है, आप भी दर्शन करिए। बूढ़ों को हम भूल गए हैं, अर्जुन अब तुम्हारी उम्र को राम राम कहने से है। और बूढ़ों को भी मैं सावधान कर रहा हूं, हर बातों में इंटरफेयर मत करिए, जो करना हो करें लोग, बढ़िया चकाचक खाइए पीजिए, दोनों मीटिंग योग व्यायाम करिए, चमकते रहिए। घर बनवा रहे, द्वार बनवा रहे कि पूरी बेच रहे हैं, बेचे उनका है, हम देखने आएंगे क्या मरने के बाद। जब तक पुरुषार्थ था मैंने संग्रह किया, अब नहीं करो अपने मन, हमें नहीं पूछना बहू कहाँ जा रही हो, कितनी साड़ी है, क्या किया, बाबू कहाँ जा रहे हो, कब हनीमून पे जाओ, बॉम्बे जाओ, बेचो बहाओ, हानि करो लाभ करो, हमारा जब तक साथ चला बोले, अब मत बोलो, अपना अलग दुनिया बसा लो, मस्त रहो, कुछ बताता है सुन लो। अब अनावश्यक टांग अड़ाएंगे तो आफत में आएंगे। निषाद राज ने कहा कि, और जब कहा भयर प्रेम नहीं छिपत छिपाए, जो ही भरत की दृष्टि पड़ी, जो ही गुरुदेव ने कहा ये निषाद राज हैं, सुमंत्र आगे बढ़े, यही निषाद राज हैं जिन्होंने भैया को, सरकार को प्रथम सिंसुबा के पेड़ के, ओ हो इतना सुनते ही केवट को भेटे लखन लखन लगू भाई, जैसे लखन फिर से मिल गए हो। और कहा भैया कहाँ सोए थे, एकदम से उसकी परिक्रमा करने लगे महाराज, और कनक बिंदु दुई चारिख लेके मैया के साड़ी से ऐसे सोने के कण, कुछ कण निकल गए थे, तार निकल गए थे, सिय समेत, सिय समान, जैसे माही हो, सिर पर रख करके बार बार उस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। रोते हैं भरत, भैया हमारे इस कुश साथरी पर सोए थे, बहुत बिरा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ गए, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो,
दर्शन करिए। भरत जी कहाँ पहुंच गए? त्रिवेणी में। गंगा जमुना सरस्वती श्यामल गौर और एकदम सफेद हो हैं? राम भक्त जहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलिए तीर्थराज त्रिवेणी की जय हो। मांगो भीख त्याग निज धर्म। गए, समझ गए तीर्थराज प्रयाग है, त्रिवेणी है, ये महादेव हैं, इनसे भीख मांग लो। आरत काहन करई कुकर्मु। अब यहां बहुत सुंदर अन्य अन्य दर्शन होते हैं। कोई कहता है कि क्यों कहे त्याग निज धर्म, क्या क्षत्रिय भीख नहीं मांगता? अरे जिस पर विपत्ति पड़ेगी, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या वैश्य, क्या हिंदू समाज के कोई और विपत्ति पड़ेगी तो सब भीख मांगेगा। या राजा भीख नहीं मांगता, या राजकुमार है भीख नहीं मांग। क्यों ऐसा बोले? मांगो भीख त्याग निज धर्म। बहुत सुंदर शास्त्र और संत दोनों दर्शन कराते हैं। क्योंकि कह किससे रहे हैं? गंगा से, जमुना से, सरस्वती से। आपको लेट तो नहीं हो रहा है जजमान लोग? क्या बात है, कह रहे हैं रात भर होती रहे, कोई बात नहीं। तो मैं भी वक्ता भी रहते हुए अगर श्रोता मिल जाए तो रात ही भर चलता रहेगा। लेकिन आइए, समय की मर्यादा है। तो कहते हैं कि गंगा कौन है? गंगा भागीरथी के द्वारा लाई गई वह नदी है जिसे भगवान देव नदी है, जिसे भगवान शिव ने अपने जटाओं में समेट के फिर पृथ्वी पर लाया। उत्पन्न मानी गई पृथ्वी पर भागीरथी के द्वारा, इसलिए इन्हीं की वंश से लाई गई, इसलिए इनकी बेटी है। मांगो भीख त्याग निज धर्म। बेटी से कोई मांगता है क्या? आज भरत को बेटी से मांगना पड़ रहा है, इसलिए त्याग निज धर्म। जमुना कौन है? सूर्य पत्री है, भगवान कृष्ण की पत्नी है, कालिंदी है। सेकेंड शादी इनसे हुई थी, पहली सत्यभामा से, दूसरी जो 8 पटरानियां हैं। अर्जुन के साथ एक बार गए तो वहां जंगल में बैठ करके द्वारिकाधीश रट रही थी। कहा आपका क्या है? कहा मैं उन्हीं से शादी करूंगी। कहा देख लो इधर एक पड़ी है, इनको भी। फिर उसके बाद जामवंती, फिर ऐसे क्रम, और फिर अरविंद आदि छत्तीसगढ़ से तमाम गई। वहां 2 बैल थे, अरे बाप रे बाप, बैलों का बड़ा सुंदर प्रसंग है शादी का भगवान के। तो कहते हैं कि इसलिए ये सूर्य की पुत्री है। अब भगवान किस वंश में आए हैं? सूर्य वंश में। तो हमारे वंश की बेटी है। आज मांगा हूं भीख त्याग निज धर्म। हमारे वंश की बेटी है, इसलिए आज धर्म नहीं है बेटी से। सरस्वती कौन है? गुरु की भार्या है, मां है गुरु की। वशिष्ठ किसके बेटे हैं? विधाता के। इसलिए गुरु मां से कोई मांगता है क्या? आज गुरु घराने से मांगना पड़ रहा है। मांगो भीख त्याग निज धर्म। बहुत रोए हैं भरत। हे त्रिवेणी, कुछ भैया बोल पड़े। आज आकाशवाणी हो, आपने आकाशवाणी सुना होगा, और वाणियां हम लोगों ने बचपन, यम आकाशवाणी सुयंताम प्रभाचक बल देवानंद सागर, हमें याद है वो प्राइमरी में कक्षा 4। लेकिन आज जलवाणी हुई। क्या सुनहु भरत तुम सब विधि साधु। सुनहु भरत तुम सब साधु। राम चरण अनुराग अगाधो। राम चरण अनुराग अगाधो। क्यों हंस रहे थे? कहा सुनो भरत तुम सब विधि साधु। ये आकाशवाणी हुई। राम चरण अनुराग अगाधो। तुम्हारे हमने देखा है जब यहां स्नान कर रहे थे, आगे तुम अब भरद्वाज के आश्रम में जा रहे हो, तो भरद्वाज बताएंगे तुम्हें कि कितना प्रेम करते थे यहीं पर। कहा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कहा बस ये आपके अनुग्रह से सीता राम चरण रति मोरे।
निस दिन बड़ा हूं अनुग्रह तोरे। आपकी इतनी कृपा हो जाए कि प्रभु के चरणों में अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। दो ही पंक्ति केवल राम भद्राचार्य जी की रचना है, बड़ी प्यारी है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। इसी का बहुत प्यारा अर्थ चाहिए न काम। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों गाया है, लेकिन आज दो पंक्ति केवल दोहराइए फिर से बड़े भाव से। क्या कहते हैं? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। कौशल्या राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अतरन तरन नाथ दीन हितकारी, अशरण शरण नाथ दीन हितकारी, समरथ कृपा निधान भक्त गीत हारी, समरथ कृपा निधान भक्त हितकारी। अरे मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम 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 चाहिए। आगे गाने के लिए और समय चाहिए, इसलिए तो इतना ही गाइए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। भरद्वाज के आश्रम में तीर्थराज त्रिवेणी को प्रयाग किया, प्रणाम किया। भरद्वाज के यहाँ नमित मुख बैठे जाई, नीचे सिर करके बैठे। अरे भरत ऊपर कर, मुझे सब पता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारे माँ की भी नहीं है बेटे, सब तेरे भैया की अपनी रचना है, इसमें क्यों चिंता करता है? ये विधाता की रचना है, ईश्वरीय योजना से सब हो रहा है, चिंता मत कर, बैठो। सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। मैं झूठ नहीं बोलता। ये भरद्वाज को भरत जैसे साधु से कहना पड़ा कि मेरी बात को तुम विश्वास करो, मैं तुझे बता रहा हूं, तो चिंता मत। बाद गलान करिए जी जाए, प्रेम बैर नहीं छिपे ही छिपाए। मैं जानता हूं, तुम गलान मत करो। कहा क्या 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 गुरुदेव, भैया कुछ कह रहे थे? कहा तुम कह रहे हो? कह रहे थे मैं जीवन भर जो पुण्य मैंने किया, उस पुण्य का फल सीय लखन और राम का हमको दर्शन पावा। किसका दर्शन पाया? जन्म जन्मांतर जब जो मैंने माला माने छोटा माला जपा, उसका क्या फल मिला? उसका फल मिला क्या? राम लखन सिय दर्शन पावा। और पूरे जीवन की स्वीकृति पुण्याई और सिय राम और लखन के दर्शन का फल, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। उस फल जो उसकी पुण्याई मिलेगी ना, तुम सामान्य प्राणी नहीं है भरत, आप प्रेम मूर्ति भरत है।
आपका दर्शन उस पूरे जीवन भर के सरकार के दर्शन के पुण्याई का फल है। इसलिए सुनो भरत, हम झूठ न कहेंगे, उदासीन तापस बन। भगवान रात रात रोते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे भरत, जब रोते थे तो हमें लगा कि हमने 2-4 शिष्यों को, बहन जी जरा अपने पीछे जगाइए गुणाका देवी इधर ही आती हैं, इधर आसपास, या उनके सिर पे बैठे, उनके सिर पे कभी जगाते रहिए। अच्छी बात है। गुणाका देवी निद्रा का नाम है, जिसके सर पे बैठी है मानो कृपा है उनकी। तो जाते ही नींद जुड़ावे ही सोई। तो कहते हैं महाराज चमत्कार, अब जरा आप सामान्य नहीं है। मैं 2-4 शिष्यों को भेजा कि रात में जरा देखो राम रोता क्यों है। कहा मैं ये अपने से भरद्वाज नहीं कह रहे हैं, लखन राम सीतहियति प्रीति, लखन राम सीतहियति प्रीति, निज सब तुमहि सराहत बीति, निज सराहत बीति, जाना मरम नहाते प्रयागा, जाना मरम नहाते प्रयागा, मगन होई तुम रे अनुरागा, मगन होई तुम रे अनुरागा, ओ राम सीतहियति प्रीति, लखन राम सीतहियति प्रीति, लखन राम सीता ही अस प्रीति। लखन भी, सीता भी, ठाकुर भी तुम्हें इतना रात रात भर जगते थे, रात रात भर जगते थे और रोते थे। क्या करते थे भैया? निस सब तुम्हें ही सराहत बीती। पूरी रात केवल तुम्हारी तारीफ में। मेरे भरत को पता लगा होगा तो क्या सोच होगा, मेरा भरत कैसा होगा जिस समय उसको समाचार, निस सब तुम्हें ही सराहत बीती। कैसे जाना ये बात? मैंने आकर के शिष्य ने तो बताया कि रात रात भरत की तारीफ करके रोते हैं। आप जाना मर्म नहात प्रयागा। प्रयाग में जब मैंने इसको जाना, कहा कैसे जाना गुरुदेव? कहा जाना मगन मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। जो ही मैंने कहा ओम विष्णु 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 द्वितीय पराधे शीर्षे तब 12 कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशांतर्गते भरतखंडे। ओहो, जो ही कहते ही भरतखंड आई सुधि भरत की। भैरव एक कवि है, बड़ा सुंदर भाव देते हैं। बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक बात आज भैरव बताएं तुम्हें, आओ एक भाव आज भैरव बताए तुम्हें। कहा सुकवि महाकवि के काव्य में कहा गया, राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े। राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े, उनके समक्ष जो संकल्प है पढ़ा गया, सुनते ही भरतखंड आई शुद्धि भरत की, धारा में गिर गए न उनसे रहा। इसलिए जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम
प्रिय अनुरागा मगन होहि तुम प्रिय अनुरागा लखन राम तहि अति प्रीति लखन राम तहि अति प्रीति निष्तब तुम ही सराहत बीती निष्तब तुम ही सराहत बीती जाना मरम नहात प्रयागा जाना मरम नहात त्रिवेणी में भैया इसी में नहाए थे, उसी में डूब किनारे बैठकर भरत पैर नहीं डालते। भैया इसमें स्नान किए हैं, दोनों हाथों से चरणामृत पीते हैं, कभी लोटपोट होते हैं। फिर आज रात यहीं रुको न भैया भरत, और सब सिद्धि रिद्धि बुलाए भरद्वाज। जस देवता तस चाहिए पूजा। बहुत सुंदर बात, इसे तैयारी करो, भरत रुकेगा। भरत की पहुनाई हो रही है, कहां पर हो रही है? वो भरद्वाज के आश्रम में है, यहीं रहने दीजिए। इसके आगे कल हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारे सब भद्र भाव देखे सन मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई कहे अभिलाषा हम सबके भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम के बनी रहे ममई पाप से हमें बचाइए करके दया दया पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे दीनता है मेरे करना हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपालनाथ हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपालनाथ साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
ओ हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरगोप, बार बार बरमारहु, हरषि देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भगत सदा सियावर राम चंद्र की जय। गुरु के आश्रम में भरत जी पहुनाई कर रहे हैं, आगे चलेंगे। केवट हैं, सब लोग हैं, निषाद राज भी साथ में जा रहे हैं, सभी गुरु हैं, माताएं हैं, पालकी है, सेना है, भक्तजन है, प्रवासी हैं, सब रहने दीजिए। कल चलेंगे तो आगे भगवान तक कैसे कैसे जाते हैं दर्शन करिएगा, फिर अवध लौटेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा दर्शन करेंगे, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर हम लोग लंका कांड में थोड़ा युद्ध कराएंगे, क्योंकि कल 7 दिन की कथा है, राम कथा 9 दिन में पूरा होती है, लेकिन कल हम लोग थोड़ा, जैसे आज मैं 5:30 बजे आ गया, तो 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 4 घंटे और ये आधे घंटे और 10 बजे, 4.5 घंटे। तो कल अगर 4 घंटे और सुन लेंगे तो हम लोग भाग दौड़ करके कुछ थोड़ा दर्शन कर पाएंगे। आइए, आज का जो विग्रह बना है, कल वनवासी का विग्रह बन गया, परसों विवाह का बना, फिर ऐसे बनता रहा, आज किसका बने? तो हमारे कृष्णा जी ने बड़ा विचार किया, कहा कि महाराज जी आज मैं वृंदावन जी के रमण बिहारी जी को बना दूं, आज मैं रमण बिहारी जी को बना दूं। हमने कहा बना दो, क्योंकि रमण बिहारी की गाथा मैंने आपको पहले दिन सुनाया था, जब बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपद जिस नामू। तो आइए शुक्ला जी हमारे रमण बिहारी जी को पहले प्रणाम करेंगे, फिर बाद में कृष्णा जी की फरमाइश पूरी करेंगे। आइए बड़े भाव से। एक निवेदन है कि जो ये घेरा लगा हुआ है ना, बांस की बल्लियां अथवा लोहे का जो भी पाइप है, इसके ठीक सामने आप खड़े होंगे तो आगे की जो श्रोता है, पीछे के श्रोता है जो, वो सब उसको वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम लोग कथा के श्रोता हैं, अनुशासन वाले हैं, हमको किसी को नाम लेके कहना पड़े, संचालक जी को कहना पड़े, ये कथा के कोई दूसरा कार्यक्रम होता, ठेली ठेला होता तो ठीक है, इसलिए कथा है। एक बार रमण बिहारी जी को, क्योंकि अमावस्या लग गई है, यह अमावस्या के ऐसे 5 नहीं लगभग 9 योग ऐसे हैं जो जल्दी से प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए कल सोमवती अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है। कल माताएं पीपल वृक्ष में जाकर के फेरियां भी लगाएंगी, बट वृक्ष में, आदि में, पीपल वृक्ष में। और फिर कल मेरा एक आग्रह है कि आप 6 बजे आते हो, कल 5 बजे आइए। जैसे आज 5 बजे 5:30 बजे तक सब आ गए थे, तो 4 घंटे कथा का आनंद हो सके, बाकी हर इच्छा। आइए हम लोग रमण बिहारी जी को प्रणाम करते हैं। तेरा सुंदरी रूप सलोना, उचित वन में जादू टोना, और मेरे अवध बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, चितवन में जादू टोना, मेरे बाके बिहारी लाल तिहारी सूरत
सूरत पे बलिहार जय हो। मेरे रमण बिहारी लाल पीछे रहिए सूरत पे बलिहार। रुक जाइए। आप जब खड़े हो जाएंगी तो आपके पीछे जो श्रोता है, यही निवेदन किया था मैंने आपसे, आपके पीछे वाले क्या करेंगे, इसलिए बड़े भाव से अब आप रमण बिहारी को प्रणाम कर लिए। अब जरा कृष्णा जी ने जो कहा वो करें। अच्छा मोटे एक मिनट, अपने में से कोई अगर रमण बिहारी जी के साथ, आज सोमवती अमावस्या लग गई है, आज बहुत सुंदर योग है। एक पूज्य डोंगरी जी महाराज जी कहते हैं जो भगवान के भक्ति में थोड़ा भी ऐसे ठुमका लगा लेता है, वो 84 लाख योनियों में ठुमका लगाने से, चक्कर लगाने से बच जाता है। जय हो। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैननों के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे न हो, हरि बोल। कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन है, नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन है, नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए हाय हाय नजर ना लग जाए। काजल की कोरे, काजल की कोरे, ओ मेरा जिगर मरोरे, ओ मेरा जिगर मरोरे, ओ रंग रस में बोरे, मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे है, नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे है, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। तेरी मुकुट के लटकन हाय हाय, तेरी मुकुट के लटकन हाय हाय, तेरी अधर की मुझे। एक तो जो व्यवस्था में लगे लोग हैं, बच्चे अंदर न आए, एक ध्यान रखिए। और जो भी यहाँ से आरती करना चाहता है, हमारे जो शक्तिनगर से भैया लोग आए हैं, हमारे अनुराग जी, उनके साथ परिकर सारे, उनके जो मित्रगण, और हमारे जो नाम भैया एक बार ले लीजिए सबका, आदरणीय संचालक जी जल्दी जल्दी शीघ्रता करें, क्योंकि इस भजन के बाद तुरंत आरती होगी। सारे हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, माताएं बहनें, सभी इस घेरे से आरती करती हैं, केवल मुख्य यजमान ही आरती यहाँ से करते हैं। सूचना करिए आदरणीय विवेक जी। जय सिया राम। हमारे द्वारा कुछ नाम संबोधित किए जा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि यहाँ पर विग्रह का दर्शन करें और आरती करें।
श्री अरविंद फूले जी सपत्नीक हैं, श्री राजकुमार संघर्षी जी, श्री नंदलाल पांडे जी और भी बहुत से ऐसे इच्छुक हैं जो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हुए आ सकते हैं, आ जाएं। चलिए जय श्री राधे। ओम प्रकाश जी, गणेश जी, ऐसे सब सभी जी। तेरे मुकुट के लटकन हाय हाय तेरी अधर के मुस्कान हाय हाय तेरी अधर के मुस्कान हाय हाय रीवा के मटकन बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय ओ नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। हरि बोल। ये सोमवती मुझसे नहीं मिलेगी, लग गई है, इसलिए कर ले भैया। पुरुषोत्तम मास आज के बाद चला जाएगा, कल से शुद्ध जेठ शुरू हो जाएगा। जय हो। हरि बोल। ओ तेरी मुकुट है तेरी हाय 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 तेरी लगन है तेरी हाय 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 रीवा की मटकन होय 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 तेरी अधर के मुस्कान हाय 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 रीवा की लटकन हाय 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 मधर के मुस्कान मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग हाय 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 नजर ना हरिओम होय 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 नजर ना लग जाए। हाँ जी बोलो, जोर से बोलो। हाँ 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 इसी में, हाँ हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। चलो। वो तू मेरा यार है, वो मेरा दिलदार है, जय हो। और काली कमली वाला मेरा यार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। समय की अपनी मर्यादा है। आरती आइए शीघ्रता से यजमान जी से आग्रह यहाँ है आरती के लिए। आप लोग आरती वहीं से कंटिन्यू रखें, ठीक। आरती और दर्शन करने जो माताएं बहनें आ रही हैं, सभी की श्रद्धा उमड़ रही है। व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, दर्शन करें, विग्रह का आशीर्वाद लें और जल्दी स्थान को खाली करें दूसरे लोग भी, ताकि आते रहें।
हमारे द्वारा कुछ नाम जो समिति से प्राप्त हुए हैं वह संबोधित किए जा रहे हैं। शीघ्र वह भी मंच पर आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद अभिनंदन प्राप्त करेंगे। श्री प्रभुनाथ जी, डॉक्टर ए के पांडे, श्री नित्यानंद दुबे, श्री नंदलाल पांडे जी यथाशीघ्र आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद अभिनंदन प्राप्त करें। वारती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी के, आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के, सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस पर हसी हेरत हर बार, परस पर हसी हेरत हर बार, मधुर कछु बोलो लेन मन बोलो, मधुर कछु बोलो लेत मन बोलो, ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवधि बिहारी की दयामयी प्यारे की, आलोकत पाप अंजनी लाल, आलोकत पाप अंजनी लाल, वो नीरख कथा पंडाल में पंकज होत श्री शनि शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर यहाँ शनि महाराज जी पधारे हुए हैं। उनसे विनम्र आग्रह है कि वह अभी कथा मंच पर आए और यहाँ अभिनंदन और आशीर्वाद व्यासपीठ से प्राप्त करें। आदरणीय शनि महाराज जी को मैं स्वयं आदर सहित मंच पर बुला रहा हूँ। श्री शनि महाराज जी से आग्रह है। नीरख पग पंकज होत निहाल, नीरख पग पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन्य सेवकाई, कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवधि बिहारी की कृपामयी जनक दुलारे की, भरत जो ठाढ़े भाव विभोर, भरत जो ठाढ़े भाव विभोर, लखन रिपो दमन लाल कर जोर, लखन रिपो दमन लाल कर जोर, लखे मुख चंद लेते आनंद, लखे मुख चंद ले आनंद, धन्य जो साधनु धारी की दयामयी जनक दुलारी के, आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी के, आरती अवधि बिहारी के दयामयी जनक दुलारी, आरती अवधि बिहारी के दयामयी जनक दुलारे की, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्ति हृदयारविन्द, भवं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं नारायण।